ओके, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव हम क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ और होती है, वो होती है गिनेटिव ना। और गिनेटिव हम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि गिनेटिव हम फिर आसवाय में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो गिनेटिव का कॉन्सेप्ट हम आइंस में नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये याद रखिएगा, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव क्या चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब अभी सीखेंगे फिर इस पर थोड़ा सा आप काम करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होना शुरू होगा, ठीक है ना। बिकॉज ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे कि ओके ये क्या होता है। सबसे पहले आपको 3 चीज़ों का पता होना चाहिए ना। जब भी हम नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और डाटिव पढ़ेंगे, उससे पहले आपको 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। वो है जेंडर। कोई मुझे बताएगा कि कौन कौन से जेंडर होते हैं जर्मन में ना? जी बताइएगा। अदनान जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। ओके, वालेकुम सलाम। Ich, du, er, sie, es, wir, ihnen, sie, sie. ओके, ये जो आपने मुझे बताया, ये आपने मुझे प्रोनोमन बताया है ना? प्रोनोमन बताया है, ठीक है। अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि नाउंस जो होते हैं वो 3 तरह के ग्रामेटिकल जेंडर्स में होते हैं जर्मन में ना, नाउंस जो होते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक इंग्लिश भी सबकी अच्छी होगी, इंग्लिश में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ठीक है ना। तो आपने इन चीज़ों को नहीं भूलना है, ठीक है। कोई जल्दी से रिपीट करेगा, अभी तक हमने नॉमिनेटिव के बारे में क्या पढ़ा है? जस्ट थोड़ा सा सुजामन फासिन कर दें, समराइज कर दें, कोई भी कर सकता है जी। नीमांड, कोई भी नहीं करना चाहता। ओके, सादिया जी। सादिया नहीं मैम, हमने पढ़ा कि जो हम सिंपल फॉर्म में पढ़ रहे होते हैं सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, वो नॉमिनेटिव फॉर्म है, जो कि हमेशा जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म है देयर, दी, दस और प्लूरल दी, या फिर आइन, आइना, आइन जो होता है वो हमारा नॉमिनेटिव होता है। और हमने ये पढ़ा है कि जब एक और निशानी है कि वेयर और वास और व्हाट क्वेश्चंस जिस भी सेंटेंस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं वो हमारा नॉमिनेटिव है। बिल्कुल, वेयर जो होता है वो परजोन के लिए होता है ना, पर्सन और थिंग्स के लिए। थिंग्स के लिए वास होगा हमेशा, ठीक है। और लास्ट ये कि कुछ वर्ब्स है स्पेसिफिक जो जहां जो जब भी आएंगे तो वो हमेशा नॉमिनेटिव के साथ होते हैं, तो जाइन, वेर्टन और ब्लाइगन। गुड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्लास में इतने सारे लोग मौजूद हैं, मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दी ना वेरबन में नॉमिनेटिव, जो नॉमिनेटिव हमेशा होते हैं। कोई मुझे ये बता सकता है कि और कौन से वर्ब में आपने अभी तक इतना कुछ पढ़ा है? आपने बहुत सारे आइंस में हम बहुत सारे नॉमिनेटिव वाले केस बना रहे होते हैं ना, सेंटेंसेस बना रहे होते हैं, तो आप वैसे मुझे बता सकते हैं और कौन से ऐसे वर्ब हो सकते हैं? जी बताइएगा सादिया। मैम एक जहन में आ रहा है हाइसन। परफेक्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इशाई से ना, परफेक्ट। जब भी हाइसन आएगा, ये भी हमारा वर्ब जो है ये हमेशा हमेशा जो है वो नॉमिनेटिव है। मैं पूरा आपको नहीं बताऊंगी लिख के नहीं, लेकिन आपको वैसे ही पता है कि जैसे उन्होंने कहा इशाई से टॉम ना, इशाई से सादिया, इशाई से टॉम, इस तरह कुछ भी आपने कहा, हाइसन इज ऑलवेज जो है वो नॉमिनेटिव होगा। ओके, और कोई बता सकता है और कोई चीज? क्योंकि इतना हम पढ़ते हैं फिर हमारे जहन में कभी आ जाता है कि ओके ये वाला भी तो नॉमिनेटिव है जी। ओके, ये सारे आपको क्या लगता है कि ये सारे जो है अच्छा, ठीक है, एक एक करके कर लेते हैं। ह्यूरिन का बताइएगा पहले, ह्यूरिन का कोई सेंटेंस बताए मुझे। ओके, इश्यूरे म्यूजिक ना। और अगर मैं यहाँ पर सवाल पूछूं कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछती हूँ, लेकिन वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ह्यूरिन और जो आर्बाइटिन होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो चेंज ही हो जाता है। हम थोड़ी देर के बाद इसको ऑफ कोर्स देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। होता ये कि ह्यूरिन जो है इश्यूरे दी म्यूजिक अगर आप कहें ना, तो ऑफ कोर्स इश तो सही है, लेकिन उसके साथ जो चीज़ आप सुन रहे हैं ना,
दी मुजीक, तो मुजीक जो है वो एक्यूजेटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो हम उसको यूजुअली ह्यूरेन और आर्बाइटिन को हम नॉमिनेटिव के तौर पे नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके साथ जो चीज़ अटैच हो रही होती है वो हमेशा एक्यूजेटिव बन जाती है, ठीक है ना, दूसरी तरफ से, ठीक है। तो जो हम यूजुअली ले रहे होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, हाइसन। अच्छा, इसके अलावा जो है शाइनन, शाइनन आप लोगों ने सुना होगा, ओके, शाइनन होता है। इसके अलावा जो है जैसे एयर शाइंट म्यूडे, ठीक है, एयर शाइंट म्यूडे सुजाइन, ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो शाइनन हमेशा जो है वो नॉमिनेटिव होता है, ठीक है। शाइनन के अलावा एक सेम जैसा वर्ब है, वो है एयर शाइनन, ये दोनों वर्ब हमेशा नॉमिनेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है सेम लाइक आउ जेहन कह रही हैं आप, आउ जेहन, ओके, कि वो कैसा लग रहा है ना, जीट आउस हो जाता है ना, एयर जीट म्यूडे आउस ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एयर जीट म्यूडे आउस हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, ये अच्छी एग्जाम्पल है, आउ जेहन ना, परफेक्ट, ठीक है। उधर एक और चीज भी आ जाता है यहाँ पर, डू जीस्ट ग्लूकलिश हाउस, ठीक है, एयर जीट वी आइन लेरर हाउस, ठीक है, ये सारी चीजें भी यूज कर सकते हैं, एग्जैक्टली आउजेहन भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, sehr gut ना, ठीक है, उमसो वाइटर, ठीक है। तो इस तरह काफी नॉमिनेटिव के होंगे जो आप अपने एक्सपीरियंस से पढ़ते रहेंगे और फिर आपको जो है काफी जो है आइडिया हो जाएगा। आमना, कोई क्वेश्चन है या फिर ऐसी हैंड रेस किया था? मैंने सॉरी किया था, कॉमन भी नॉमिनेटिव। अच्छा, कॉमन अभी हम आगे आएंगे ना, कॉमन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक ये जो म्यूजिक पे बात हुई है उसका क्वेश्चन वैसे हो सकता है, हु इज लिसनिंग द म्यूजिक, सो हु इज लिसनिंग द म्यूजिक, बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी थोड़ा सा आगे मैं आऊंगी, फिर मैं आपको इसको बताऊंगी कि हम इसमें क्या कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या होता है, बहुत मजे की बात ये होती है कि जब भी ह्यूरेन आ जाता है ना, तो उसके बाद जो चीज आ रही होती है वो एक्यूजेटिव हो जाती है, ठीक है ना। इस वजह से ये अभी हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसकी वजह क्या होती है कि जब भी हम कहेंगे कि वो म्यूजिक सुन रहा है, फॉर एग्जाम्पल ना, या मैं सुन रही हूँ श्यूरे दी म्यूजिक, अच्छा, मैं जो हूँ अपने जो मेरा टीचर है मैं उसको सुन रही हूँ, या आप सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, लेकिन मैं क्योंकि दी लैररिन हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल कि मैं मेल हूँ, देयर लैरर हूँ, तो आप कहेंगी इश्यूरे देन लैरर। यहाँ पर चेक कीजिएगा, एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम इस पर आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। और जैसे उन्होंने आर्बाइटन बताया था, तो आर्बाइटन में बिल्कुल जी आर्बाइटेड फील, अगर आप ये कहें तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो नॉमिनेटिव है, ठीक है ना। लेकिन आर्बाइटन में भी थोड़ा सा काम आ जाता है, यहाँ पर सिर्फ आपका जो है सब्जेक्ट नॉमिनेटिव होगा, लेकिन उसके साथ अगर आप ऑब्जेक्ट कोई नहीं लगाते तो, ठीक है ना। तो डेट इज अ टिपिकल एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं जो हूँ ब्यूरो में काम करती हूँ, तो फिर वहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, मैं कहूंगी इशार बाइटे इम ब्यूरो, इम हो जाएगा, ठीक है। तो वो आगे की चीज थोड़ी सी चेंज हो जाती है उस वर्ब को देखकर। तो अभी हम सिर्फ उन वर्ब्स पर कायम रहेंगे जिनके आने से डायरेक्ट यानी और कोई और ऑप्शन नहीं है, जैसे इशाई से अनम, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो उनके साथ कोई ऑब्जेक्ट, एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट या कोई डाटिव चीज अटैच नहीं हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम आगे एक्यूजेटिव पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको और चीजें बताऊंगी, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर हमने कहा उम्सो वाइटर ना। अच्छा, यहाँ पर अभी हमने, क्योंकि नॉमिनेटिव बहुत आसान होता है, तो नॉमिनेटिव में बहुत मजे की बात ये है कि आप जो है अभी हमने 2 रूल पढ़ा, एक तो हमने सवाल करना सीखा और दूसरा हमने कुछ वर्ब्स देखे ना, जैसे ब्लाइबे, वेयर, दिन हमने देखा, आउ जेहन देखा हमने, और हाइसिन देखा हमने जाइन वर्ब देखा। इन सब के आने से नॉमिनेटिव है सब्जेक्ट, ठीक है। एक्यूजेटिव जब हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्यूजेटिव थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके रूल्स भी बड़े होते हैं या ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। ये गौर से हम इसको देखेंगे और फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा और चीजों को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको एक्यूजेटिव पढ़ाने जा रही हूँ, आई होप कि नॉमिनेटिव आपको बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो क्लियर है तो हम आगे जाएंगे ना। एक्यूजेटिव में क्या होता है, मैं ये कहूँ कि मरिया के पास एक
हूंड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने कहा आकुजाटिव में मरिया हाट आइनन हूंड, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जब भी मैं आप किसी चीज को हाईलाइट करूंगी येलो से तो वो नॉमिनेटिव होगा, और जब भी मैं उसको स्काई ब्लू से करूंगी तो आपने उसको आकुजाटिव लेना है, ठीक है। हम कलर से गेट करेंगे, आपको जो है थोड़ा सा आइडिया होगा। मैंने आपसे जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी मैं ना स्लाइड शो नहीं हो रही। अभी हम आगे नहीं आए ना, अभी सिर्फ मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब आगे से मैं जब यहाँ पर कोई भी येलो लिखूंगी तो आपने उसको फौरन गेट करना है, दिस इज नॉमिनेटिव और स्काई ब्लू इज आकुजाटिव ना। अब से हम इस तरह करेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए। तो हम आकुजाटिव पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया मरिया हाट आइनन हूंड, यहाँ पर ये नॉमिनेटिव है, ठीक है, और यहाँ पर ये आकुजाटिव है, ठीक है ना। अब बहुत मजे की बात यह है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऑब्जेक्ट जो है आकुजाटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कीजिएगा, हमारे पास सेंटेंस में है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और मैंने यहाँ पर लिखा ऑब्जेक्ट आकुजाटिव है। अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि वो है, अब फिर हम देखेंगे वो क्यों है, ठीक है ना। ओके, मैं कहूँ वेयर खाउफिन आइन आउटो, हम एक आउटो खरीदते, उधर वेयर खाउफिन 10 आउटो, ये भी यहाँ पर जो आपका आउटो है वो जो है वो आकुजाटिव है, ठीक है। यानी मैंने आपको ये बता दिया कि इस कलर को अब से आपने कंसीडर करना है आकुजाटिव, ठीक है। और ये वाला कलर जो फर्स्ट वाला था इसको हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, दैट इज फॉर नॉमिनेटिव, ठीक है। अब आपको ये थोड़ा याद भी रहेगा। अच्छा, तो इन दोनों में आइनन हूंड और आइन आउटो ये दोनों आकुजाटिव है। 10 आउटो होता है तो वो आकुजाटिव में 10 रहता है, यानी आइन आइन रहता है। लेकिन क्योंकि देयर हूंड होता है, उधर आइन हूंड होता है, तो वो देन हूंड या आइनन हूंड हो जाता है आकुजाटिव में। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्यों, कैसे मुझे पता चला कि ये जो मरिया हाट आइनन हूंड में ये आकुजाटिव है और ये भी आकुजाटिव है, मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि मैं आप क्वेश्चन करूंगी, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन पूछूंगी जो हमने थोड़े टाइम पहले किया था नॉमिनेटिव में, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन हम पूछते हैं इस दफा। जो हम क्वेश्चन पूछेंगे, पहले हम जो क्वेश्चन पूछे थे वो नॉर्मल पूछ रहे थे। किससे पूछ रहे थे? जो क्वेश्चन था वो इस तरह से था, यहाँ पर चेक कीजिएगा, वेयर इज दस, हु इज ही, हु इज दिस, कौन है? दस इज टॉम ना, कौन मानहाइम से आया है, हमने ये पूछा, यानी हमने सब्जेक्ट से सवाल पूछा, कौन आया है, कौन है ये, ठीक है, तब हमने पूछा है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो हम क्वेश्चन पूछेंगे वो हम पूछेंगे ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब हम जो सवाल पूछेंगे वो हम ऑब्जेक्ट से पूछेंगे। ऑब्जेक्ट से जो सवाल पूछा जाएगा वो दो तरह का होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट टाइम सब्जेक्ट से पूछा था, अब हम ऑब्जेक्ट से पूछेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा आकुजाटिव है, ये हमें इसी तरह पता चलेगा कि जो सवाल है वो हम पूछते हैं ऑब्जेक्ट से। दो तरह का होगा, बिल्कुल उसी तरीके से, यानी ऑब्जेक्ट आपका आइनन हुंड भी हो सकता है, आइन आउटो हो सकता है, यहाँ पे आइनन मन हो सकता है, यानी कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई चीज भी हो सकती है, और पर्सन हो या चीज दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पर अगर आइनन हुंड है, एक से ज्यादा हुंड भी हो सकता है, आइन आउटो है, एक से ज्यादा आउटो भी हो सकती है, ठीक है ना। यानी पर्सन भी हो सकता है, जाखिर भी हो सकता है, ठीक है। ओके, सवाल क्या पूछेंगे? सवाल चेंज हो जाएगा और सवाल जो पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्ट से पूछा जा रहा है। जैसे अगर पर्सन है तो आप सवाल पूछेंगे व्हेन, इस दफा जो सवाल पूछा जाएगा वो व्हेन, व्हेन को हम कहते हैं होम। मैं पूछूं अगर पर्सन है, व्हेन लीव्ड पेट्रा, होम डज पेट्रा लीव्ड, पेट्रा किसको, होम डज पेट्रा लव, सॉरी लव जो है, सॉरी जस्ट लीव इज लाइक डॉइच, लीबन, और लव इज ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो मैंने सवाल पूछा व्हेन लीव पेट्रा ना, यानी होम डज पेट्रा लव, पेट्रा किसे लव करती है? जवाब आएगा पेट्रा लीव्ड ईरन मान, फॉर एग्जाम्पल कि वो अपने मान को पसंद करती है, उधर लीव करती है ना। यहाँ पर सवाल क्योंकि हमने पूछा है, हमने सवाल जो है वो पूछा है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से पूछा है, यानी किसको, वेयर नहीं है, वैन है, ठीक है। जब भी वैन का सवाल होता है यानी होम किसको का जो सवाल होता है वो हमेशा अकुजाटिव बताता है। अब जवाब आया है पेट्रा लीव्ड ईरन मान, तो ये वाला जो है ये कहलाता है अकुजाटिव, ठीक है। ये हमेशा पर्सन के लिए होगा, ठीक है। पर्सन के लिए आप पूछेंगे वैन,
लेकिन अगर आपके पास कोई ज़ाखे होगा, कोई चीज़ होगा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, तो यहाँ पर ज़ाखे चीज़ों के लिए जो सवाल होगा वो वास होगा, जो थोड़ी देर पहले हमने सेम नॉमिनेटिव में भी पूछा था, व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है। मैंने आपसे पूछा वास हाज डू, ठीक है ना। अच्छा, आपने कहा इशाबाइन आउटो, मेरे पास एक आउटो है, तो यहाँ पर जो आउटो है वो आपका जो है अकुजाटिव है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैं पूछूं वास खाउफिन वेयर, हम क्या खरीद रहे हैं, वेयर खाउफिन आइन आउटो, हम जो कुछ खरीद रहे होंगे वो हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा अकुजाटिव है। आपके पास क्या है, इशाबाइन आउटो, आइन आउटो जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है और वो अकुजाटिव है। ओके, पेट्रा की एक एग्जाम्पल हमने दी, होम डस पेट्रा लव, जवाब आया पेट्रा लीव्ड ईडन मान, ईडन मान यहाँ पर जो है वो अकुजाटिव है, ठीक है। तो आपने याद रखना है यहाँ पर अकुजाटिव में जो सवाल है वो चेंज हो जाएगा, जाखे के लिए तो वही रहा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर चेक कीजिएगा थोड़ा सा चेंज हुआ है, हम उस बंदे से पूछेंगे उसके पास क्या है, वासाज दूना, इस तरह हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना। और पर्सन में हम वैन करके पूछेंगे, वैन होम के लिए आता है, ठीक है। उसका जो भी जवाब आएगा वो आपका हमेशा अकुजाटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हुए, पहली एग्जाम्पल, और हम इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल और भी करेंगे। ऑफ कोर्स ये दो चीजें आप याद रखिएगा, सही है। अच्छा, तो ये जो चीज मैंने आपको बताया है ये पहला रूल है, ठीक है ना, कि मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल क्या है, अगर आपके पास कोई चीज है या आप क्या खा रही हो, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप जो कुछ खा रही होंगी वो आपका जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो अकुजाटिव होगा, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूं आप किसको लव करती हो, आप कहेंगे आई लव माई फैमिली, ich liebe meine Familie, ठीक है ना। तो जो किसको का जवाब होगा पर्सन के लिए, पर्सन इज ऑल्सो फैमिली या कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, तो वो सब जो है वो परजोन में आएगा, ठीक है। अच्छा, इस चीज को मैं थोड़ा सा, अभी जो चीज मैंने आपको ये सिखाई है, क्योंकि अकुजाटिव के रूल्स एक से ज्यादा होते हैं, तो इसी चीज को मैं और एग्जाम्पल के साथ रिपीट करती हूँ, यानी आपने अकुजाटिव के लिए कुछ केस याद रखने हैं, ठीक है ना। तकरीबन 4 केस होंगे जिसके जरिए से हम पहचानेंगे कि अकुजाटिव क्या होता है। पहला केस यही है जो अभी हमने पढ़ा है, जैसे मैं जब भी आपसे सवाल पूछूंगी कि एक सब्जेक्ट है जुमले में और एक ऑब्जेक्ट है ना, यानी आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये कि आपने क्वेश्चन पूछ लिया ना, कि क्वेश्चन पूछा और आपको जो जवाब आया वो। दूसरा मैं आपको बता दूं, हमेशा जुमले में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा अकुजाटिव होता है। अगर आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं तो हमेशा, जैसे इश ऐसे आइनन एफिल, ये सब्जेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो कनेक्ट होता है सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस में, वो हमेशा अकुजाटिव होता है। इश ऐसे आइनन एफिल, ठीक है ना। एफिल देयर एफिल होता है, अकुजाटिव में वो देन एफिल आफिल हो जाएगा ना, जैसे आइन आफिल होता है तो आइनन आफिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजे की बात यह है, यहाँ पर हम पहले वाला सवाल भी पूछ सकते थे ना, मैं पूछ सकती थी कि आप जो है क्या खा रही हो, मैं आपसे ये पूछ सकती थी ना, वास इज दू ना, तो आप कहती शैसे आइनन आफिल, तब भी जवाब सही था। और दूसरे तरीके से ये कि आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट नजर आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट है इस सब्जेक्ट के साथ कि वो क्या खा रही है, वो एप्पल खा रही है, एप्पल खा रही है, इंग्लिश में एप्पल खा रही है, तो ये हमेशा अकुजाटिव होगा। एक एग्जाम्पल मैं और देती हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मैं अगर एक सेंटेंस लिखा है श्लीब माइने फमीलिए, ठीक है, मैं आपसे ये सिंपल मैं लिखती हूँ ना, श्लीब माइने फमीलिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर इश तो सब्जेक्ट है, इश सब्जेक्ट है, और लीबे जहां पर कनेक्ट है, क्या किसको आप लव करती हो, इश कनेक्ट है माइने फैमिली से, तो माइने फैमिली ऑटोमेटिकली अकुजाटिव बन जाएगा, ठीक है। यानी सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस में जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा अकुजाटिव होता है, ठीक है ना। लेकिन आपने ये देखना है कि क्या वो डायरेक्टली कनेक्ट है, इसको हम डायरेक्टिस ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, पहली चीज ना। ओके जी, दूसरा, ये फर्स्ट अकुजाटिव का। दूसरा है अगर आपका प्रीपोजिशन अकुजाटिव वाला आ जाता है। मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, क्या अभी तक आप क्लास में प्रीपोजिशन पढ़ चुके हैं? नहीं मैम।
ओके ओके, आज हम उसको वाइटर करेंगे। तो हमारे पास कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं जो हमेशा आकुजाटिव होते हैं, यानी आपने उसको रट्टा लगा लेना है कि ये आकुजाटिव है, कोई उसका रूल नहीं है, आपने रट्टा लगाने है कि दीज आर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। उसमें सबसे पहला मैं आपको बता देती हूँ फ्योर आता है, ठीक है ना। मैं आपको इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगी ना। तो जब भी आपने वो प्रीपोजिशन देखना है, फॉर एग्जाम्पल आपने फ्योर देखा, तो आपने देखना है कि फ्योर के बाद फ्योर अगर सेंटेंस में आया है, तो जब भी आकुजाटिव प्रीपोजिशन आएगा तो ऑफ कोर्स वहां पर जो बाकी चीजें आएंगी वो आकुजाटिव हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। एक सेंटेंस चेक कीजिएगा। यहाँ पर लिखा रहा है इश हाब आइने ठाशे फ्योर माइनन ब्रूदर, मेरे पास अपने भाई के लिए एक ठाशे है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो ये कि जो मैं आपको रूल पढ़ा रही हूँ, ये वाला फ्योर वाला रूल हमने पढ़ा, फ्योर इज प्रीपोजिशन, आकुजाटिव प्रीपोजिशन है। तो फ्योर के आने की वजह से माइन ब्रूदर होता है, देयर ब्रूदर होता है, तो वो माइनन ब्रूदर हो जाएगा। नॉमिनेटिव में वो माइन ब्रूदर है, तो फ्योर के बाद आपने उसको माइनन ब्रूदर कर दिया। यानी प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो उसके साथ जो चीज अटैच होगी वो हमेशा आकुजाटिव है। आकुजाटिव प्रीपोजिशन के आगे जो कुछ होगा वो आकुजाटिव बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल, क्योंकि हम यहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं, अगर ये पूरा फ्योर माइनन ब्रूदर नहीं भी होता और इशाब आइने ठाशी होता, तो आपको पता है कि ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो भी आकुजाटिव होता है। यानी यहाँ पर इस सेंटेंस में आपके पास दो आकुजाटिव है। पहला आइना ठाशे रूल नंबर 1 की वजह से है, दूसरा फ्योर क्योंकि प्रीपोजिशन आ गया तो ये ऑटोमेटिकली माइनन ब्रूदर हो जाएगा, ठीक है। ओके, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, अगर मैं यहाँ पर ये कहती आई हैव अ ठाशे फॉर माई सिस्टर, तो सेंटेंस क्या बनता, कौन मुझे बता सकता है जी, बताइएगा। Ich habe eine Tasche für meine Schwester. वेरी गुड, बिल्कुल सही है, क्योंकि दी श्वेस्टर ही रहेगा ना, तो यहाँ पर माइनस श्वेस्टर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करती हूँ ताकि हमें पता हो कि आकुजाटिव में माइना ही रहता है ना, वो चेंज नहीं होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 2 आपको क्लियर हो गया। आपको सारे आकुजाटिव प्रीपोजिशन याद करने, वो जब भी आएंगे उसके आगे आपने सब कुछ आकुजाटिव कर देना है, फ्योर माइनन ब्रूदर, फ्योर माइनर श्वेस्टर और जो कुछ भी आ रहा है, ठीक है ना। ओके जी, वो कौन कौन से आकुजाटिव प्रीपोजिशन है याद कीजिएगा। याद करने का मैं आपको तरीका भी एक छोटा सा बताऊंगी। ये टिप हमें सी आइंस तक बताया जाता था कि आपने ऐसे याद करना है। ऑफ कोर्स हम ये आइंस में याद करते हैं, लेकिन जब भी हम उसको रिपीट करते हैं सी आइंस तक, तो हम उसी रूल से रिपीट करते हैं ना। यहाँ पर चेक कीजिएगा आपके प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं। थोड़ा मैं ऐसे कर देती हूँ, लाइक जूम हो जाए थोड़ा सा। यहाँ पर चेक कीजिएगा, हमारा जो आकुजाटिव प्रीपोजिशन है सबसे पहला आ रहा है बिस, ठीक है ना। बिस, बिस के बाद उम है, फिर ओहने है, ओहने इज फॉर विदाउट, फ्योर अभी हमने पढ़ा फॉर के लिए ना, एंटलांग होता है, गेगेन होता है, दूश होता है। 1 2 3 4 5 6 7 हमने देखा कि हमारे पास 7 आकुजाटिव प्रीपोजिशन है। ये हमने हमेशा याद करने हैं। इनको याद करने का तरीका है, इसके लिए मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ। यहाँ पर देखिएगा मैंने लिखा है फ्यूब डॉग लिखा हुआ है, ये याद करने का तरीका है। जब भी मैं आपसे पूछूं, ओके मैं किसी से सवाल पूछती हूँ, मैं कहती हूँ अली गिलानी, आकुजाटिव प्रीपोजिशन कौन से, आपने मुझे कहना है फ्यूब डॉग। एफ इज फॉर फ्योर, यू इज फॉर उम, बी इज फॉर बिस, ई इज फॉर एंटलांग, डे यानी डी इज फॉर दोश, ओ इज फॉर ओहना, उन गे इज फॉर गेगन। इस तरह आपने याद करना है, ठीक है। आपने ये वर्ड याद कर लिया फ्यूब डॉग, आपको खुद ही याद आ जाएगा कि ओके ये जो है मेरे आकुजाटिव प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये जस्ट याद करने का तरीका है, ये हमें टिप्स से आज तक हमें ये बताया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, जब भी ये सारे प्रीपोजिशन आएंगे बिस, ओम, ओने, फ्योर, एंटलांग, गेगन, ओदर, दूर्श, इसके आगे आपने हमेशा आकुजाटिव लगा देना है। माइनन ब्रूदर, माइनन शूस्टर, ओके, ओदर, माइन हाउस, माइन किंड, जो भी है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अभी तक मैंने आपको यहाँ पर 2 ही केस बताए हैं आकुजाटिव के ना, कि पहला हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखा, एक तो हमने ये सवाल पूछ लिया, आसान था वो भी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख लिया जो कि यहाँ पर भी, और प्रीपोजिशन वाला रूल भी देख लिया, और हमने ये देखा कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा आकुजाटिव मौजूद हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो होता है टाइम एक्सप्रेशन, जितने भी टाइम वगैरह आ जाए ना, जिसको हम कहते हैं साइट अनगाबिन, उनके साथ हमेशा आपने क्या लगा देना है, आकुजाटिव बन जाते हैं। ये साइट एंड गाबिन क्या होते हैं, ठीक है जी। आपने क्या सवाल है?
जैसे आपने बोला आईने ताशे फॉर माइनन ब्रदर, सो उसमें नहीं होगा, मतलब यानी दो आ जाए तो एक ही जगह लगाना। क्या चीज दो आ जाए, दोबारा बताइएगा। जैसे ich habe eine Tasche for meinen Bruder, तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया ना, आईने ताशे बिल्कुल डायरेक्ट बिल्कुल, तो ऑब्जेक्ट। बिल्कुल तो दी ठाशे ना, दी ठाशे रहता है ना एक्यूजेटिव में, ठीक है। ये असल में एक्यूजेटिव ही है, लेकिन क्योंकि दी ठाशे ही रहता है तो हम फील नहीं कर पा रहे हैं, बट दिस इज एक्यूजेटिव ना, ठीक है, सही है, ये भी एक्यूजेटिव। जी जी दोनों जगह उसको चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आइनन आफिल आ जाता है, इसको हम अलग से कर लेते हैं, देयर आफिल कर लेते हैं ना, आइनन आफिल ना, इससे ज्यादा हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखें ये चेंज हो गया, एक्यूजेटिव है, ठीक है, ये एक्यूजेटिव है, आइनन आफिल ना, ठीक है, याद रखिएगा, सही है। आई थिंक अब क्लियर हो गया, सही है। अच्छा, मैं मार्क भी करती जा रही हूँ, जहां जहां मैं मार्क कर रही हूँ स्काई ब्लू से, अगर मैं भूल जाऊँ तो बता दीजिएगा, लेकिन मैं मार्क भी करती जा रही हूँ ना, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर मिथ साइट एंड गाबिन, जब भी हम साइट एंड गाबिन की बात करते हैं, टाइम एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, ये हमेशा एक्यूजेटिव होता है। ये आपने कहीं कहीं पे पढ़ा होगा, आपको शायद इसका नहीं पता हो, जैसे देयर ठाग होता है ना, लेकिन जब भी इस तरह का हो, आप कहें कि मैं रोज ही जो है जॉगिंग करने जाता हूँ, ठीक है ना, इस गेहे jeden Tag joggen, उधर jeden Tag gehe ich joggen। अच्छा, जॉगिन लाइक जॉगिंग, योगिन, योगिन भी कह सकते हैं, जॉगिन इज लाइक द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। jeden Tag gehe ich joggen, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चेक कीजिएगा, देयर ठाग होता है ना, देयर ठाग जो है वो देन ठाग हो जाता है एक्यूजेटिव में। तो जब भी आप टाइम एक्सप्रेशंस बताएंगे तो आप उसको ऑटोमेटिकली एक्यूजेटिव में ले आएंगे, देयर ठाग जो है वो देन ठाग बन गया है, ठीक है ना। तो टाइम एक्सप्रेशंस हमेशा एक्यूजेटिव होता है, जो चीज आप, जैसे आप कहें कि ये दिन ठाग, ये दिन मॉर्गन, ये दिन आबिंड, तो आप ये दिन लगाते हैं ना, जबकि देयर ठाग होता है, आपको पता है देयर मॉर्गन होता है, आपको पता है देयर आबिंड होता है, लेकिन इन सबको आपने ये दिन कर देना है, ठीक है, जब भी आप टाइम एक्सप्रेशन की बात करें। इसी तरह अगर समर है या विंटर है, वो भी देयर जोमर होता है, देयर विंटर होता है। आप कहें कि लास्ट समर में मैं जाता था जॉगिंग करने फॉर एग्जाम्पल, तो आप कहेंगे लेट्स थिन जोमर, लेट्स थिन विंटर, ठीक है ना। अच्छा, इस विंटर में फॉर एग्जाम्पल मैं रोज चाय पीता हूँ, तो दी जिन विंटर, ठीक है ना। इन चीजों को याद रखिएगा, जब भी हम इस किस्म के टाइम एक्सप्रेशंस बताते हैं तो हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली, क्योंकि देयर जोमर देयर विंटर होता है, देयर मॉर्गन, देयर आबेंड, देयर ठाग, ये सब देयर होते हैं, तो चेक कीजिएगा मैंने इन सबको एक्यूजेटिव कर दिया है, ये सब यहाँ पर एक्यूजेटिव हैं, ठीक है ना, सही है, ये सारे एक्यूजेटिव में, याद रखिएगा, सही है। तो ये जब भी इस तरह के साइट एंड गाबिन होते हैं तो आपने उसके साथ ऑटोमेटिकली जो है एक्यूजेटिव लगा देना है, ठीक है। ये आप बहुत जगहों पे पढ़ेंगे, लेकिन याद नहीं रहता है हमें, और भी चीजें होती है। अच्छा जी शब्बीर, ये मैम, ये किस वर्ड के साथ मिलके बना है? जैसे ये जो है यॉड ए और जो देयर है, ये मतलब किसी वर्ड के साथ ये हमने लास्ट बनाया या फिर ये मतलब याद करना है? नहीं देयर टाग होता है ना, ये जो होता है ये देयर टाग होता है, ठीक है। तो यूजुअली ये डर होता है ना, यानी असल में जो वर्ड है वो ये डर है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, वर्ड आपका क्या, ये डर मीन्स होता है ईच ना, हर दिन, ईच को हम ये डर कहते हैं। लेकिन अब मसला ये कि इसकी एंडिंग तो चेंज हो जाएगी, बिल्कुल देयर की तरह होगी, तो जब आप इसको एक्यूजेटिव में लगाएंगे तो ये दिन टाग होगा, ठीक है ना। लेकिन कोई चीज अगर जैसे नाख्त आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, क्योंकि ये एक्यूजेटिव है तो ये क्या बन जाएगा, ये दे नाख्त, क्यों हो जाएगा, क्योंकि दी नाख्त होता है, समझ आ रही है बात आपको, ये है, ठीक है। तो यूजुअली देयर ठाग होता है, इसका मतलब है ये डर ठाग कहलाता है, अगर इस तरह से आप देखिए ये डर ठाग होता है, ये डर मॉर्गन, ये डर आबिंड होता है, जो असल वर्ड है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि क्योंकि ये सब देयर होते हैं, इन सब के आर्टिकल देयर होते हैं, तो ये डेन हो जाएगा। लेकिन क्योंकि नाख्त की अगर बात हो तो ये डे नाख्त होता है, क्योंकि दी नाख्त होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। मतलब ये छोटी सी चीजें ऑफ कोर्स, लेकिन वैसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ओके, हाँ, फॉर एग्जाम्पल वोखे जो होता है, वोखे का आर्टिकल क्या होता है, कौन मुझे बताएगा।
मैम दी होता है। दी वोखे होता है। तो अगर यहाँ पर ये डे की जगह कोई वोखे आ जाए, जैसे नेक्स्ट डे वोखे हो जाएगा ना वो, तो उसकी एंडिंग भी ई आएगी, जैसे ये डे नाखते इस तरह की हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अच्छा जी, आई होप कि मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दी होगी। हाँ, सही है। नंबर 4 रूल की तरफ जाते हैं, वर्ब्स। अभी हमने थोड़े से नॉमिनेटिव के वर्ब्स पढ़े थे, अब हम आकुजाटिव वाले भी पढ़ते हैं कि ये सारे वर्ब हमेशा आकुजाटिव होते हैं। ठीक है ना? ओके, कौन कौन से? जैसे हाबिन, जब भी हाबिन आएगा तो उसके आगे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आकुजाटिव बन जाता है, तो इस वजह से हम हाबिन को आकुजाटिव कहते हैं। ठीक है ना? जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले ह्यूरिन कहा था, तो वो भी इसी में लाई करता है, क्योंकि उसके आगे आने वाला ऑब्जेक्ट आकुजाटिव बन जाता है, तो हम उसको आकुजाटिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आई वुड लाइक टू हैव अ कोला, इश मुश्ते आइने खोला। मुश्ते हमेशा जो है याद रखिएगा, मुश्ते हो गया, नेमन हो गया, हाबिन हो गया, ये सारे जो वर्ब है ये आकुजाटिव है, क्योंकि इसके आगे आने वाला जो वर्ब है, आईना खोला, आईनन हूंड और आईना पीसा, ये आकुजाटिव है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इस वजह से हम इन वर्ब्स को आकुजाटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, कि ये वर्ब्स हमेशा आगे आने वाली चीजों को आकुजाटिव कर देते हैं। बिल्कुल ये ह्यूरिन के साथ भी यही है। Ich höre die Musik, ich höre den Lehrer। ठीक है जी अदनान? जी मैम, मतलब अगर ये वर्ब के साथ हम आई वाला आइनन वांट आइनन पिज्जा, तो जितने भी हमारे होंगे उसमें सब अपोजिटिव ही होंगे वर्ब के साथ। नहीं, सारे नहीं होते, डाटिव भी होते हैं ना, डाटिव भी होते हैं। अभी आएंगे, अभी वो भी आएंगे। ठीक है ना, वो भी आएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ आपने हमेशा याद रखना है कि ये आकुजाटिव, देखिए नॉमिनेटिव का ओकेजनली मसला नहीं होता है, लेकिन जब आकुजाटिव और डाटिव वर्ब आपको सही नहीं याद होंगे ना, तो वो आपको हमेशा परेशान करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हमेशा, अगर आपको नहीं पता है कि हाबिन आकुजाटिव वर्ब है, तो आप इशहाब आइनम हुंड अगर कर दें, आप इसको डाटिव कर लें, बिल्कुल गलत। ठीक है, ये चीज आपकी ग्रामर बना रही है। आपने एटलीस्ट, मैं आपको जो रिकमेंड करूंगी, मैं रिकमेंड करूंगी एटलीस्ट जो है 25 आकुजाटिव जो है ज़रूर याद करें। जैसे मैं वैसे आपको बता रही हूँ, ऐसे नहीं कि आपने रट्टा मारना है, बट ऑफ कोर्स जो है थोड़ा ज़हन में रखें। जैसे जब हम जूखिन करते हैं, इस जूखे आइन हैंडी, ठीक है ना, तो जूखिन इज लाइक आपका जो है अकुजाटिव है। ठीक है ना, तो इस तरह थोड़े बहुत अगर आप याद कर लें तो आपका काम चल जाएगा। आइंस लेवल पे तो बिल्कुल चल जाता है, लेकिन बे आइंस तक आपको काफ़ी कुछ आना चाहिए। तो यहाँ पर मुश्ते हो गया, कोई चीज़ हाबिन, कोई चीज़ नेमन आप कर रहे हैं, तो वो सब जो है यहाँ पर जो आपको अकुजाटिव नज़र आ रहा है, लाइक ऑब्जेक्ट आपका अकुजाटिव बन जाएगा, उसके आगे आने वाली चीज़ें अकुजाटिव बन जाएंगी। ठीक है, दूसरे वर्ड में आपको अकुजाटिव के साथ बताती हूँ, जैसे जूखिन, ज़ुख़ने, बेज़ुख़ने वगैरह वगैरह, ये सारे, ये जितने भी होते हैं। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत इसको मैं भी यहाँ लिख दूँ ना। ओके, दूसरे वर्ब जो कि आकुजाटिव के साथ होते हैं, ज़ुख़िन, बेज़ुख़िन, फिंदिन आप करें, खाउफिन करें, लेज़िन करें, इश लेज़े दस बुख, बेस्टालिन करें, ट्रिंकन करें, ऐसन करें, ये जितने भी है, इश ऐसे आइनन आफिल। ठीक है, ये सब आपके क्या है, आकुजाटिव है। ठीक है, जैसे इश जूखे, सॉरी, इश जूखे आइन हांडी। ठीक है, इस जुखे आइन हांडी। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि हम जुखिन पर आ गए, कोई ऐसी जस्ट मैं ऐसी सवाल पूछ रही हूँ, या ऑफ कोर्स आप सर्च कीजिएगा इस पे। हर दफ़ा मैं अपने स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन ज़रूर देती हूँ सर्च करने के लिए। जुखिन कभी कभी नाक के साथ आता है, क्या आपको थोड़ा सा आइडिया है कब हम जुखिन को नाक के साथ लगाते हैं और बगैर नाक के लगाते हैं? कुछ आइडिया है आपको? इस जूखे एंड हैंडी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सम टाइम जूखिन अकेला भी आता है और सम टाइम जो है जूखिन नाक भी आता है। कोई चीज़ आप सर्च करते हैं तो आप जूखिन नाक करते हैं। ये आपका हाउस ऑफ गाबे है, ये आपने तलाश करना है। और जब नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएंगे क्लास में, लाइक मेरे साथ आपकी क्लास होगी, तो आप मुझे इस चीज़ का जवाब देना है, जूखिन उधर जूखिन नाक में क्या फ़र्क है। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जूखिन नाक इज़ नॉट आकुजाटिव, ये आकुजाटिव नहीं है। ठीक है ना, जूखिन नाक डिफरेंट है। यहाँ पर याद रखिएगा, जूखिन जो है वो हमेशा आकुजाटिव के साथ होता है, ये सिर्फ आपकी आपके होमवर्क है। ठीक है, याद रखिएगा,
बट दिस इज नॉट एक्यूजेटिव, ओनली दिस इज एक्यूजेटिव ना, ये मैं लिख देती हूँ, ठीक है। क्यों? नाक जो होता है वो हमारा डाटिव होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे ना। ओके, डाटिव के लिए मुझे नहीं पता, मे बी मैं ये लगा दूँ, आपको ग्रीन से आइडिया होगा, दिस इज डाटिव। बहरहाल, इज़ुखे ein handy, besuchen, finden, kaufen, ये जितने भी आपके वर्ब, सारे वर्ब हैं, ये सारे जो हैं सॉरी ये जितने भी हैं ये सारे आपके एक्यूजेटिव हैं, ठीक है। अच्छा, हाबिन मैंने आपको इससे पहले थोड़ा बता दिया, आपने मुझे ह्यूरिन कहा था, ह्यूरिन भी इसी कैटेगरी में लाई करेगा, ज़िहन इस कैटेगरी में लाई करेगा, ये जितने भी ह्यूरिन हो, ज़िहन हो, ये सब आपने इसी में लिख देना है। आपने जो है लीबेन, लीबेन भी अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पढ़ा था, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ वो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, हमने लीबेन भी पढ़ा था, लीबेन बीसी में आएगा, हाबिन बीसी में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने तकरीबन 25 एक्यूजेटिव प्रीपोजिशन जरूर याद करने, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। ओके जी, परफेक्ट। ज़िहन, ह्यूरिन, ये सारे आपने इसमें लिखने हैं, ठीक है। मैम अनरूफिन भी होगा? ओके, अनरूफिन के बारे में अभी थोड़ा सा मैं बताती हूँ ना, त्रैन बारी वर्ब में, ठीक है। ओके जी, ज़िहन, ह्यूरिन और बाकी मैंने आपको ऊपर जितनी भी चीजें बताई हैं वो सारा जो है। ओके, अनरूफिन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा एक सेंटेंस के, मैं आपको कॉल करती हूँ, कैसे बनाएंगी? त्रैन बारी कीजिएगा इसको ना जी, त्रैन बारी कीजिएगा। इश रूफे meine Mutter an. Okay, sehr gut. Ich rufe दी पुलिसाई अन। एक बात वैसे मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल सही बताया, रूफिन जो होता है उधर, सॉरी अनरूफिन जो होता है वो जो है हमेशा एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है ना, ये भी सही है, ठीक है। अनरूफिन, अगर मैं आपको कॉल कर रही हूँ तो दिश हो जाएगा, इशरूफे दिश अन, ठीक है, याद रखिएगा, इशरूफे दिश अन, इशरूफे दी पुलिसाई अन, इशरूफे माइनन मुटर नहीं होगा, इशरूफे माइना मुटरन, माइना मुटर, ठीक है, बिकॉज दिस इज एक्यूजेटिव ना। ओके, दिश लिख देती हूँ, दिश से आपको पता चल जाएगा कि दिश जो होता है वो हमेशा जो है सॉरी दिश जो होता है वो हमेशा एक्यूजेटिव होता है, क्योंकि देयर जो होता है वो डाटिव होता है, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, सही है, आई थिंक मैंने आपको सारी चीजें बता दी ना। माइना मुटर भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है, क्योंकि दी मुटर हमेशा दी मुटर रहेगा, ठीक है। अगर आपका वो कोई फ्रेंड था फॉर एग्जांपल जिसको आप कॉल करिए तो माई नन फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है, देयर फ्रेंड जो है, ठीक है। ओके जी, इस तरह बहुत सारे वर्ब हैं, एटलीस्ट 25 कोशिश कीजिएगा, 25 ज़रूर याद कीजिएगा। कुछ दिनों के बाद शायद आई थिंक आप लोग व्हाट्सअप डॉइच में टर्नम वाले व्हाट्सअप ग्रुप पर है ना, तो उस पर कुछ दिनों के बाद मैं रोज़ एक प्रीपोजिशन भी सेंड करूँगी, एक्यूजेटिव उधर डाटिव, ताकि रेगुलर भी आप याद कर सके, तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, आर्टिकल मैं आपको बता दूँ एक्यूजेटिव के लिहाज से क्या होते हैं ना, अभी मैंने आपको बता दिया था, जस्ट मैं इस चीज को रिपीट कर रही हूँ। आर्टिकल हमने पढ़ा था कि मास्कुलिन में क्या हो जाता है, फेमिनिन में क्या हो जाता है, नॉट्रम और प्लूराल में, कोई मुझे रिपीट करे, मैं आपको बता चुकी हूँ जी, रिपीट कीजिएगा, क्या हो जाता है बेस्टिम्ड और उनबेस्टिम्ड आर्टिकल बताइएगा एक्यूजेटिव में, सॉरी मास्कुलिन जी। सादिया कुछ बोलना चाहती हैं? हम से करी थी मैं, आइनन हो जाता है। मास्कुलिन आइनन हो जाएगा ना, लेकिन फेमिनिन आईना ही रहता है, ठीक है। सिर्फ मास्कुलिन में बेस्टिम्ड आर्टिकल देन हो जाता है बस, बाकी फेमिनिन दी, दस और दी वैसी रहता है। उन बेस्टिम्ड आर्टिकल में ये आइनन हो जाता है, बाकी आइना और आइन वैसी रहता है, ठीक है ना। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जस्ट मैं रिपीट करा रही हूँ। और नेगेटिव में ऑफ कोर्स वो खाइनन हो जाएगा, ठीक है, बाकी खाइना और खाइन वैसी रहेगा, ठीक है, जैसे नॉमिनेटिव में होता है। ओके, सॉरी, ये मैं जस्ट आपको रिपीट कराना चाहती थी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने ये चीजें पढ़ी थी, ठीक है। मैंने यहाँ दियर क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाला नॉमिनेटिव होता है, मास्कुलिन देयर होता है, फेमिनिन दी होता है 10, बाकी में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, तब्दीली यहाँ पर आ रही है, तो जस्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया कि दिस इज नॉमिनेटिव, ठीक है।
ओके जी, यहाँ पर मैं आपको एक्यूजेटिव चीजें बता चुकी हूँ, एक्यूजेटिव की पहचान क्या है वगैरह 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 बता चुकी हूँ। अब मैं आपको पॉजिटिव आर्टिकल बताती हूँ एक्यूजेटिव के साथ। पॉजिटिव आर्टिकल पता है आपको, जो मायना दायना वगैरह वगैरह होता है, ये पता है आपको जी। एक्यूजेटिव के साथ पॉजिटिव आर्टिकल पता है आप लोगों को, माइनन क्या होता है, दाइनन क्या होता है। ओके, थम्स अप मिल गए मुझे, इसका मतलब है पता है ना, वेरी गुड। ओके जी, पॉजिटिव आर्टिकल मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा आपको। एक टेबल भी शेयर कर देती हूँ यहाँ पर, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ओके जी, यहाँ पर चेक कीजिएगा ना। पॉजिटिव आर्टिकल इन एक्यूजेटिव, मास्कुलिन सिर्फ आपका एन की एंडिंग के साथ आ जाएगा, यानी अगर इश है तो वो माइनन हो जाएगा, दू है तो दाइनन, एयर एस उधर जी है, सॉरी एयर उधर एस है तो जाइनन हो जाएगा, जी यानी शी वाला जी हमेशा ईरन हो जाता है, वेयर जो होता है वो उनजरन हो जाता है, ईर जो है वो ऑयरन हो जाता है। आप सारे लोग ईर है, इनफॉर्मल है, ऑयरन हो जाता है। जी और जी ईरन होता है कैपिटल आई के साथ, दे वाला जो जी होता है वो स्मॉल आई के साथ ईरन हो जाता है, ठीक है। फेमिनिन, नॉइट्रम और प्लूरल सेम रहता है, जो कि नॉमिनेटिव में होता है, ठीक है ना। माइना, दाइना, जाइना, ईरे, उनजरे, ऑयरे, ईरे, ईरे और ये सब माइन, दाइन और माइना, दाइना, ठीक है। यहाँ पर आपको ये पता है कि फेमिनिन और प्लूरल सेम होते हैं, ठीक है। ओके, ये पॉजिटिव आर्टिकल आपको पता होना चाहिए जब भी आप कहेंगे माइनन, कुछ भी ना, माइनन ब्रूदर, ठीक है, फ्योर माइनन ब्रूदर, फ्योर दाइनन ब्रूदर, फ्योर जाइनन ब्रूदर, ठीक है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है, सही है। और आपको इन सब का मतलब पता है अच्छे से कि माइनर इज फॉर माई, दाइनन दाइनन इज फॉर यू, जाइनन इज फॉर हिज और इट, और ईरन इज फॉर हर वगैरह वगैरह, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से पॉजिटिव आर्टिकल पता होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव यानी पोजीशन से निकला है, जो चीज आपकी मलकियत है, ये चीज मेरी है, ये चीज तुम्हारी है, तो दैट इज पोजीशन। पोजीशन के जो आर्टिकल होते हैं वो पॉजिटिव आर्टिकल कहलाते हैं। जी जोया, जी जोया, कोई क्वेश्चन है? यस, हमें ये नहीं पढ़ा हुआ, ये थोड़ा सा हमें इनकी मीनिंग्स नहीं आते। इसके मीनिंग्स नहीं आते जोया? जी हमें ये डिटेल से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ। डिटेल की बात ही नहीं है यहाँ पर, सिर्फ माइनन इंग्लिश वाला माई है ना। ओके, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे माइनन है ना, मैंने अपने भाई को देखा, इज जेहे माइनन ब्रूदर, ठीक है। आई सी माई ब्रदर, माई ब्रदर इज माइनन, इज जेहे माइनन ब्रूदर, ठीक है। अच्छा, यू आर सर्चिंग फॉर योर पेंसिल, डू जूक्स डायनन स्टिफ्ट, ठीक है। ओके जी, वो अपने दोस्त से मिला, एयर अगर बात करूं ना, एयर थ्रिफ्ट जाइनन फ्रॉइंड, ठीक है। ओके, ईरन लड़की के लिए है, उस वो अपने फादर को कॉल करती है, जी रूफ्ड ईरन फाटर अन, ठीक है। जी रूफ्ड ईरे मुटर अन, जी रूफ्ड ईर खिंड अन, ठीक है। ये सिर्फ हिज हर माई के लिए यूज होता है, इंग्लिश में जैसे होता है। ओके, उनजरन के लिए अगर हम बात करें, या फिर सॉरी एस मैंने छोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल एस फिंडिट जाइनन बॉल, ठीक है। ईर सॉरी वेयर, वेयर लीबेन उनजरन हुंड, ठीक है। ओके, और वेयर लीबेन उनजेयर हाउस, वेयर लीबेन उनजरे वोनुंग, ठीक है। इस तरह आप बताएंगे ना, दी वोनुंग है तो उनजरे वोनुंग हो जाएगा, इस तरह करेंगे। जी जोया, कोई और क्वेश्चन है? उधर करेक्ट है, मैं कंप्लीट कर देती हूँ ये। ईर कैंट ऑयरन लेरर, फॉर एग्जाम्पल वो सारे लोग, आप सारे लोग अपने जो है लेरर को जानते, तो ईर कैंट ऑयरन लेरर। और अगर ये जी जो है ये वाला आ जाए, कैपिटल वाला आ जाए, तो जी बेग्रूसन ईरन शेफ, ई आई जो है कैपिटल से होगा, यानी हम अपने शेफ को जो है बेग्रूसन करते हैं, ग्रीट करते हैं। जी जिहन ईरन अंकल, वो दे की बात हो रही है प्लूराल की, वो अपने अंकल को जो है देखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, सही है। अच्छा, यहाँ पर जो है हमेशा आपने एंडिंग का ख्याल रखना है। ये चीज अगर वो मान है तो आप एक्यूजेटिव में तो इश जिहे माइनन मान, लेकिन अगर मुटर है तो इस जिहे माइना मुटर, इस जिहे दाइने शोस्टर, इस जिहे जाइना जाइना ठाशे, फॉर एग्जाम्पल इस तरह आपने कहना है। अगर आप नॉइट्रम में आ जाए वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इश जिहे माइन बुख, इश जुखे दाइन हांडी, ठीक है। जी लीप्ट ईर आउटो,
ठीक है, इस तरह आपने कहना है, सही है। और प्लूराल में और थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इश ट्रेफे माइना फ्रॉन्डे, इश जूखे दाइना ब्यूशर, ठीक है। वेयर क्यूमन उन्स उनजरे खाटसेन, हम अपनी कैट का ख्याल कर रहे हैं। जी आमना। इनकी ओरिजिनल फॉर्म ये जब भी यूज होते हैं तो ये एक्यूजेटिव में ही होते हैं, तो इनकी फॉर्म चेंज हो गई। अगर मैंने यहाँ पर ई एन लगा दिया तो नॉर्मल सी बात है कि इसकी ओरिजिनल फॉर्म सिर्फ माइन होगी नॉमिनेटिव में ना, क्योंकि यहाँ माइना है, माइन है। अगर मैंने ई एन हटा दिया इन सबकी तो इसकी ओरिजिनल फॉर्म यही है, माइन डाइन जाइन ईर उनजेयर, यही है ना, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं आगे लिखा हुआ ना, सारा ही ब्लू है। थर्ड लास्ट जो थर्ड लास्ट आप इसकी बात करिए। नहीं, इसी में फर्स्ट वाले में ही रहे, मास्कुलिन में एंड से थर्ड पे देखें आप, फुल ब्लू है ना। ऑयरन ओके, कौन मुझे बताएगा कि ईर का क्या होता है, कौन बताएगा? ऑयर होता है, ऑयर, ऑयर स्पेलिंग चेंज हो गई है इसलिए ब्लू कर दिया है, ऑयर होता है, ऑयर। जो चीज नॉइट्रम की होती है वही मास्कुलिन की नॉमिनेटिव में होती है, ठीक है, सेम। मतलब लेकिन जब भी ये यूज करना है तो ये एक्यूजेटिव में चेंज हो ही जाएगा। एक्यूजेटिव में सिर्फ मास्कुलिन में चेंज होगा, ठीक है ना। मैं आपको एक पॉजिटिव आर्टिकल सेंड करती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं एक टेबल आपकी यहाँ पर हिंसुफ्यूगिन करने की कोशिश करती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि पॉजिटिव आर्टिकल क्या होते हैं ना। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये इतना मुश्किल नहीं होता। और पॉजिटिव आर्टिकल आपने क्यों नहीं पढ़ा ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने कभी भी नहीं कहा कि ये मेरा डॉग है माइन माइन हुंड, इस तरह कभी भी आपने ये बात नहीं की। ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपने ये चीज़ नहीं पढ़ा होगा ना। तो जो है ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको पेस्ट करूँ ना, और फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं इसको करूं, और ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि ये नॉमिनेटिव है। और ये इतना मुश्किल नहीं है गेट करना। यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, देयर वाले माइन ईर दाइन जाइन ईर उनजियर ऑयर, ठीक है। फेमिनिन में हमेशा ई एंड में लग जाता है सबके, नॉइट्रम और मास्कुलिन सेम होता है, प्लूराल और फेमिनिन हमेशा नॉमिनेटिव में सेम होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ है मास्कुलिन में, क्योंकि हम हमेशा कहेंगे इश ऐसे माइनन आफिल, हमने ये पढ़ा कि देयर दैन हो जाता है, तो इस कैटेगरी में सबके आखिर में हम ई एन लगाना शुरू हो जाएंगे, माइनन ईरन दाइनन जाइनन ईरन उनजरन ऑयरन। अब ऑयरन में ई यू ई आर ई एन नहीं हो सकता, तो यहाँ में एक ई खत्म हो जाएगा, ई यू आर ई एन हो जाएगा वो, जैसे यहाँ पर हो गया है ना ऑयरे, तो एक एन लग जाएगा बस। ये चीज आपने लाजमी पढ़ी होगी क्लास में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने मोडाल वर्ब के 100 सेंटेंसेस बनाए, उसमें आपने एक वर्ड भी इस किस्म का नहीं लिखा। दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल। बट जो है वेल, दिस इज अ रिकॉर्डेड क्लास एंड हम जो है नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि आप लोगों ने ये पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, बिकॉज मैं बिलीव नहीं कर सकती कि आपको ये बेसिक नहीं पता हो, ठीक है ना। नहीं नो सर, ये नहीं कह रहे कि ये बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ। ये जो ये मोस्टली वर्ड्स है ना, ये सब फर्स्ट टाइम गुजरे आंखों से, तो इस वजह से आप कह रहे थे कि उनजरन आयरन ये ज़ीनन, इसको एक्सप्लेन करते तो अब समझ आ गई। ओके, अभी आपको क्लियर हो गया होगा ना, आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा ना, थोड़ा सा रिकॉल हो गया होगा एटलीस्ट। अगर रिकॉल हो गया तो गुड, दैट इज अ नॉमिनेटिव ना, कि ये नॉमिनेटिव चार्ट है, ठीक है ना। जस्ट अगर रिकॉल हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि दिस इज फॉर नॉमिनेटिव ना, ताकि आपको याद रहे कि ये बेसिक था, ठीक है। ओके जी, वाइटर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा ये वाली कैटेगरी सिर्फ चेंज हुई है, लेकिन जब हम आगे डाटिव में पढ़ेंगे तो वो सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिक आपका यही होता है, बेसिक यही होता है ना, बेसिक देयर होता है, क्योंकि आप आइन कह रही है ना, आइन ही से माइन बना है, ठीक है ना। इसी तरह आईना से मायना बना है, आइन से माइन बना है, ठीक है। यानी कि आप इसको इसी तरीके से बेसिकली याद करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा चेंज होता है ऑफ कोर्स, लेकिन याद रखिएगा इस चीज को हमने रिपीट कर लिया, ठीक है। ओके जी, गुड। वाइटर जाते हैं क्योंकि क्लास में काफ़ी चीज़ें मुझे पढ़ानी है और थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। मैं डाटिव की तरफ जा रही हूँ मैंने आपको 4 केस एक्यूजेटिव के पढ़ाए ना,
पहला मैंने आपको बताया जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा एक्यूजेटिव होता है। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं जो एक्यूजेटिव प्रीपोजिशन होते हैं, और उनको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, आपने फ्यूब डॉग करके उनको याद करना है, ठीक है ना। फ्यूब डॉग करके आप याद करेंगे तो आपको वो प्रीपोजिशन याद हो जाएंगे। एक्यूजेटिव प्रीपोजिशन के आगे आने वाला सब कुछ एक्यूजेटिव होता है। तीसरा रूल हमने ये पढ़ा कि टाइम एक्सप्रेशन जैसे देयर ठाक, दी नाक, देयर मॉर्गन, देयर आबिन के साथ हमेशा हम इसको ये दिन ठाक और इस तरह करके बात करते हैं। टाइम एक्सप्रेशन हमेशा एक्यूजेटिव होते हैं। हमने कुछ वर्ब्स पढ़े एक्यूजेटिव वाले जैसे मुश्तिन, हाबिन, नेमन, जूखिन, बेजूखिन, एसन, ट्रिंकन, लेजन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने ये देख लिया कि बिस्टिम्ड आर्टिकल देन हो जाता है, उन बिस्टिम्ड आर्टिकल आइनन हो जाता है सिर्फ मास्कुलिन में, बाकी फेमिनिन, नॉइट्रम और प्लूरल में कुछ चेंज नहीं होता है। हमने पॉजिटिव आर्टिकल भी रिपीट कर लिए। अब हम कर ले जा रहे हैं डाटिव। डाटिव क्या होता है? डाटिव को मैं ग्रीन से मार्क करूंगी, थोड़ी देर पहले मैंने जो मार्क किया था। अब हमारे पास 3 कलर शेड्स हो जाएंगे ना डाटिव के लिए। डाटिव इस तरह होता है, दी मुटर काउफ्ट ein Kleid। मुटर फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइड खरीदती है। यहाँ पर दी मुटर आपको पता है कि नॉमिनेटिव है, चेक कीजिएगा। दी मुटर नॉमिनेटिव है और वो खाउफिन कर रही है, ein Kleid का ड्रेस खरीद रही है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है एक्यूजेटिव हो जाएगा। लेकिन अब इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ तो फिर देखिएगा कि डाटिव क्या होता है। दी मुटर काउफ्ट देयर टॉक्टर ein Kleid। ein Kleid इज 10 क्लाइड ना। मुटर जो है अपनी बेटी के लिए अपनी टॉक्टर के लिए एक क्लाइड खरीदती है। यहाँ पर जो देयर टॉक्टर है वो डाटिव है, ठीक है। दी मुटर काउफ देयर टॉक्टर ein Kleid, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट है, टॉक्टर भी ऑब्जेक्ट है और क्लाइड भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब सवाल चेंज हो जाएगा, हम कैसे पहचानेंगे कि टॉक्टर एक्यूजेटिव है या टॉक्टर डाटिव है? और क्लाइड का तो हमें पता है कि ये हम क्या खाफन करें, क्लाइड ना, तो फिर ये एक्यूजेटिव है। लेकिन टॉक्टर को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि टॉक्टर जो है वो एक्यूजेटिव है या डाटिव है ना, ये हम पढ़ेंगे अभी क्लास में, ठीक है। ओके जी, देयर टॉक्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्यूजेटिव होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा जो है वो डाटिव होता है, ठीक है। टॉक्टर जो है उसका असल आर्टिकल क्या होता है, मुझे कौन बताएगा? मैम डी होता है। ये होगा वेरी गुड। तो दी टॉक्टर इज नॉमिनेटिव और दी टॉक्टर इज एक्यूजेटिव और देयर टॉक्टर इज डाटिव, ठीक है। दी देयर होता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पर चेक कीजिएगा, मैंने लिखा है कि देयर टॉक्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डाटिव होता है। ये नॉमिनेटिव है दी टॉक्टर, ये एक्यूजेटिव है और देयर टॉक्टर डाटिव है, इसलिए मैंने यहाँ देयर टॉक्टर लगाया, ठीक है। मुझे कैसे पता चला कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यही हम देखेंगे अब। अच्छा, नॉमिनेटिव हमेशा वर्ब को कॉन्जुगेट करता है, ये हमने थोड़ा टाइम पहले पढ़ा था कि नॉमिनेटिव ऑलवेज कॉन्जुगेट्स द वर्ब ना। अच्छा, अगर आपके सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ पर देयर टॉक्टर भी है और ein Kleid भी है, आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक कौन सा कहलाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वो पर्सन हो सकता है जो जिसके लिए आप वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप देखें, टॉक्टर वो पर्सन है जिसके लिए आपकी मुटर, उधर दी मुटर जो है वो खाउफिन करिए क्लाइड, ये एक एक्शन है। दी मुटर खाउफ्ट एंड क्लाइड, खाउफ्ट मीन्स होता है एक्शन, एक्शन है ना, खाउफिन इज खरीदना। आप जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? ये क्लाइड किसके लिए खरीदा जा रहा है? टॉक्टर के लिए, ठीक है ना। काउफ से आपने सवाल पूछा किसके लिए, जो जवाब आएगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है ना। इस एक्शन में ये कंप्लीट था, मुटर ने क्लाइड खरीदा, ये कंप्लीट एक्शन है, ठीक है। क्या खरीदा? क्लाइड खरीदा, एक्यूजेटिव। लेकिन किसके लिए खरीदा? तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस में डाटिव होता है, ठीक है। यानी द मदर बाइज अ ड्रेस एक्शन है, किसके लिए? डॉटर के लिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डाटिव। जी, सबसे पहले सवाल पूछेंगे शब्बीर और उसके बाद जो है मोहम्मद अदनान के नाम से जो भी है। मैंने अपने ऊपर बताया था कि जब रितेश हाबे आईने आइन ताशे तो जो माइनर रूल था वो भी तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही था, तो उसके अंदर बिल्कुल, अगर फ्योर नहीं होता तो, अगर फ्योर नहीं होता तो, ठीक है। उस सेंटेंस को हम दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, फ्योर हटाकर,
जब आप फ्योर हटाएंगे तो वो डाटिव बन जाएगा, सही है। लेकिन जब आप फ्योर लगाएंगे तो उसको आकुजाटिव बनना पड़ेगा, क्योंकि फ्योर हमारा आकुजाटिव प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो एक सेंटेंस को हम दो तरह से बना सकते हैं, पहला प्रेपोजिशन लगा के, दूसरा बगैर प्रेपोजिशन लगा के, ठीक है। ये फर्क है। अच्छा क्वेश्चन था ना, वेरी गुड। अच्छा, अब मैंने आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताई है। मैंने कहा सेंटेंस जिसके पास दो ऑब्जेक्ट होगा हमेशा, जैसे देयर टॉक्टर और आई एम क्लाइड, तो इनमें से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वो होगा जिसके लिए वो काम किया जा रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, बट एटलीस्ट विजिबल हो ना। जैसे हमने देखा कि मदर जो है वो ड्रेस खरीदी और एंड ऑफ कोर्स ये एक एक्शन है जिसके लिए खरीदा जा रहा है। डॉटर वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगी, और वो जो है वो बेसिकली जो है आपकी जो है डाटिव है। अच्छा, जैसे मैं कहूँ एल्टन, पेरेंट्स जो है वो अपने बेटे के लिए एक पेंसिल नहीं, एक पेन खरीदते हैं, कौन बनाएगा? द पेरेंट्स, बल्कि देते हैं, द पेरेंट्स गिव अ पेन टू देयर सन। बनाइएगा, कोई एक बना देना ये सेंटेंस। ओके, कोई आना चाहता है क्लास में? जी, बहुत आसान सा है। द पेरेंट्स गिव पेन टू देयर सन, इसमें क्या मसला है? Men, die Eltern haben ihrem Sohn ein Geschenk gegeben. ओके, सही है। गिशैंक, या फिर अगर मैं पेन कहती हूँ तो वो आयनन खुली हो जाएगा, देयर खुली। अगर मैं पेंसिल कहती हूँ तो आयनन स्टिफ हो जाएगा, ठीक है, सही है। दी एल्टन गेबिन ईरम, ईरम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो एल्टन है वो जी वाले कैटेगरी में लाई करते हैं। थोड़े टाइम पहले हमने पॉजिटिव प्रोनोमन पढ़ा था ना, ठीक है। यहाँ सॉरी, दिस वन ना, जी, ठीक है। दी एल्टन प्लूराल है ना, जी, ठीक है। ओके जी, तो क्योंकि ये डाटिव है तो ये ईरम हो जाएगा ना। ओके, दी एल्टन गेबिन ईरम जोन आइनन खुली, सेम जो है सेंटेंस में बनाती हूँ। अगर ये खुली नहीं होगा बल्कि पेंसिल की अगर आप बात करें तो स्टफ कहलाता है ना, ब्लाई स्टफ कहलाता है, ठीक है। तो देयर स्टफ्ड होता है हमेशा, ठीक है। तो ये जो है देयर स्टफ जो है आइनन स्टफ्ड हो जाएगा। उधर पेन की अगर आप बात करें तो कूली हो जाएगा ना, वो भी ठीक है, सही है। तो यहाँ पर चेक करें, दी एल्टन गेबन आइनन खुली, ओके। ये जो है ऑफ कोर्स आपका जो है दिस इज नॉमिनेटिव, दिस इज वर्ब, एक्शन हो रहा है। एक्शन जिसको दिया जा रहा है, डायरेक्ट जो चीज गेबन की जा रही है, क्या गेबन की जा रही है? आइनन खुली, उधर आइनन स्टिफ, ये आपका जो है आकुजाटिव ऑब्जेक्ट कहलाएगा। किसको दिया जा रहा है? वो गेबिन किसको किया जा रहा है? वो आपका डाटिव ऑब्जेक्ट है ईरम जोन को। ईरम जोन आपका यहाँ पर डाटिव है, ठीक है। तो ईरम मैंने लगा दिया, क्यों? क्योंकि जोन जो है देयर जोन होता है ना, देयर, तो ये दैम जोन हो जाएगा, मतलब ईरम जोन हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और मैंने दे दी कि देयर जोन दैम जोन हो जाता है, और इसी वजह से जो है वो ईरम जोन हो जाता है, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ अगर ये चीज़ आपने दोबारा रिपीट करनी है कि क्यों मैंने ईरम जोन किया है ना। ये चेक कीजिएगा, देयर जोन, दैन जोन और डाटिव दैम जोन होता है ना, देयर दैन दैम होता है डाटिव। तो ईरन और ईरम हो जाएगा, ईरम इज डाटिव ना। जब भी आप, अच्छा एक मैं ये टिप देना चाहती हूँ, ये जस्ट फॉर टिप ना, क्योंकि समटाइम हम ऐसा बहुत कुछ हम सोचते हैं कि अच्छा किसको दिया जा रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन एक टिप है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये टिप दिया था कि जब भी सेंटेंस में, फॉर एग्जांपल ये ईरम जोन नहीं होता, तो मैंने आपको ये टिप दिया था कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो मोस्टली आकुजाटिव होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट होता है। अगर ये कनेक्ट है तो डायरेक्ट आपने इसको आकुजाटिव कर देना है। दूसरा टिप मैं यहाँ पर आपको देना चाह रही हूँ कि जब भी सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट नजर आए जिसमें से एक पर्सन होगा, तो वो जो पर्सन होता है वो ज्यादातर, मोस्टली मैंने लिखा है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी डाटिव, ठीक है। मोस्टली यानी 100% नहीं होता। ये सिर्फ मैं टिप दे रही हूँ ताकि आप जो है जर्मन लैंग्वेज में फ्लुएंट बन जाए, ठीक है ना। यानी जब भी आप देखेंगे दो आपके पास है, उसमें जो पर्सन है आपने उसको डाटिव कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रीपोजिशन नहीं यूज कर रहे हैं तब, ठीक है ना। ओके जी, ये जैसे एक टिप थी आप लोगों के लिए ना, ताकि आप इसको ज़्यादा अच्छा गैस कर सकें। अच्छा, यहाँ पर सेम आपको समझ आ गया कि एक्शन ये था कि पेरेंट्स ने एक पेन दिया, किसको दिया? सन को दिया। इसका मतलब सन यानी जोन जो है वो आपका डाटिव कहला रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये एक्शन क्या था? पेरेंट्स गिव अ पेन, किसको? सन को, सन इज डाटिव, सिंपल, ठीक है।
अच्छा जी, हम डाटिव केस कब यूज करेंगे? जब भी जो है कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं ना आप लोग, ठीक है। साथ साथ हम क्वेश्चन लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगी बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट इट ना, और काफी कुछ बाकी है। अच्छा, कब हम डाटिव केस यूज करते हैं? जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्यादातर पर्सन होता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मतलब मोस्टली, मैं 100% नहीं कहती लेकिन मोस्टली होता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं, पेट्रा किसके लिए सूप बना रही है? वैम कॉक्ट पेट्रा आइने जुपे। पेट्रा किसके लिए वो सूप बना रही है? वो जिसके लिए बना रही होगी वो आपका डाटिव होगा, ठीक है। यानी मैंने आपको ये बताया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्यादातर मोस्टली जो है वो पर्सन होता है। 100% नहीं कह रही हूं मैं, ठीक है ना, मोस्टली। मे बी कि मैं इसको किसी और से मार्क कर दूं, बस मोस्टली याद रखिएगा कि वो जो है ओके मोस्टली पर्सन होता है। वैम कॉक पेट्रा आइने जुपे, किसके लिए वो सूप बना रही है? पेट्रा कॉक अपने हस्बैंड के लिए बना रही है ना। पेट्रा इज कुकिंग सूप फॉर हस्बैंड। कौन बनाएगा ये सेंटेंस? बनाइएगा जी, बनाइएगा। पेट्रा कॉक आगे क्या हो सकता है? अपने हस्बैंड के लिए बना रही है। सादिया बताइएगा। ठीक है, फ्योर हटा के बनाइएगा। इस दफा आप जो है फॉर नहीं लगाइएगा, लाइक आप प्रीपोजिशन के बगैर बनाइए। हम डाटिव पे काम करें ना, क्योंकि हमारा डाटिव ऑब्जेक्ट आना चाहिए। फ्योर हटा दे, फ्योर के आने से जो एक्यूजेटिव बन जाएगा। हम्म आप कह रही हैं कि आइन और आइनन के साथ? मैं कह रही हूँ कि फ्योर नहीं लगाइए, फ्योर नहीं लगाइए, बगैर प्रीपोजिशन के बनाइए। बगैर प्रीपोजिशन के सीखा है ना हमने सेंटेंस बनाना, दो तरह से बनता है ना। दी एल्टन गिवन आइनन खुली, फ्योर हो सकता है, लेकिन फ्योर के बगैर आपने बनाना है। ओके, उरूज बताएंगी। आइने जुपे ना, बिल्कुल सही है। पेट्रा कॉक्ट ईडम, उधर देम मान आइने जुपे ना, अगर वो अपने हस्बैंड के लिए बना रही है या वो हस्बैंड के लिए बना रही है। हर हस्बैंड लगा देंगे तो ऑफ कोर्स आप इसको चेंज कर देंगे ना, ठीक है। तो पेट्रा कॉक देम मान आइने आइने जुपे, ठीक है ना, याद रखिएगा, सही है। बिल्कुल, ये जो है मैंने फ्योर नहीं लगाया। हमेशा डाटिव की पोजीशन पहले आएगी, एक्यूजेटिव की बाद में आएगी, ठीक है ना। फ्योर लगाने से चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑफ कोर्स ये अगर मैंने हर हस्बैंड लिखा होता तो दैम की जगह मैं ईरम कर देती, ठीक है। तो दोनों ठीक है। आप दैम मान अगर दा हस्बैंड लगा रही हैं, अगर आप दैम मान को आप यहाँ पर सेम सेंटेंस में कर देती हूँ, यहाँ पर कर देती हूँ हर हस्बैंड। अगर ये हर हस्बैंड होता तो ये ईरम हो जाता, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये फर्क था। लेकिन ये डाटिव है, सही है। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे वाइनाक्स मान होता है। वाइनाक्स मान जो है वो उसने फॉर एग्जाम्पल के हस्बैंड को एक गिशैंक दिया ना, तो देयर वाइनाक्स मान गीट देम मान आइन गिशैंक, ठीक है, इस तरह है, सही है। याद रखिएगा कि इस किस्म के जो केसेस होते हैं, इसमें जिसको दिया जा रहा होता है वो मोस्टली पर्सन होता है, या कोई भी अगर आपको पर्सन नजर आ रहा है तो आपने इसको डायरेक्ट भी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और आप इसको डाटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ दो सेंटेंस की। पहला सेंटेंस नॉमिनेटिव बनाती हूँ, दूसरा सेंटेंस एक्यूजेटिव डाटिव के साथ बनाती हूँ। ये मेरी बेटी है, दस इज माइनर डॉक्टर। यहाँ पर ये क्या है? नॉमिनेटिव, ठीक है, चेक कीजिएगा। दस इज माइनर डॉक्टर, मैंने यहाँ पर नॉमिनेटिव लिखा, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को एक आइनन खुश देती हूँ ना। इश गेबे माइना डॉक्टर, ओके, लेट मी राइट अगेन। दूसरा सेंटेंस जो है उसमें इश गेबे माइनर डॉक्टर आइनन खुश, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरे पहले सेंटेंस में सिर्फ ये नॉमिनेटिव था, दूसरे में सब आ गया है, क्योंकि अब मैं दे रही हूँ ये सेंटेंस बिल्कुल अलग है। तो इश जो है नॉमिनेटिव है, किसको दे रही हूँ? माइनर डॉक्टर को। डाटिव है आइनन खुसिस एक्यूजेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव को हम किस तरह से लेकर चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आई होप कि मैंने आपको ये काफी क्लियर कर दिया। अब हम डाटिव प्रीपोजिशन की तरफ आ जाते हैं। ओके, सॉरी फॉर दैट।
ओके, डाटिव प्रीपोजिशन में क्या होता है? डाटिव प्रीपोजिशन में दो चीज़ें आपको ख्याल रखना है, ठीक है ना? ऑफ कोर्स प्रीपोजिशन, आपने सबसे पहले प्रीपोजिशन याद कर लीजिएगा, और प्रीपोजिशन और भी होते हैं डाटिव के अलावा, लेकिन हम क्योंकि आइंस लेवल पे सिर्फ आकुजाटिव और डाटिव प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, वरना कुछ प्रीपोजिशन जो होते हैं वैक्सल भी होते हैं। वैक्सल का मतलब है वो कभी आकुजाटिव कभी डाटिव बनते हैं, वो हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना, वो हम आसवाय में पढ़ते हैं। ओके, डाटिव प्रीपोजिशन में आपको हमेशा दो चीज़ों का पता होना चाहिए। आप या तो वो जो डाटिव प्रीपोजिशन है उसमें कोई पर्सन आएगा या फिर कोई ज़ाखे भी आ सकता है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन के साथ आप क्या लगा रहे हैं आपने ये ख्याल करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ओके, आई टॉक विथ ओके, मैं किसी से बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ ना देयर मान, ठीक है, तो इस स्प्रेशे मिट आइनम मान उधर माइनम मान जो भी होगा ना, तो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ जो है पर्सन कहला रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं फारन कर रही हूँ आउटो के साथ, तो इश फारे मिड दम आउट हो, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें, यानी अगर मैं डाटिव प्रीपोजिशन की बात करूँ, सॉरी आई हैव टू राइट इस टू ओके, अगर मैं डाटिव प्रीपोजिशन की बात करूँ, यहाँ पर दो कैटेगरी है। एक तो पर्सन होगा, पर्सन सिंगुलर प्लूरल, जैसे मिट आइनम मान हो गया। मिट जो है वो मेरा डाटिव प्रीपोजिशन है, मिट इज अ डाटिव प्रीपोजिशन, ठीक है। मैं आपको और प्रीपोजिशन भी बताऊंगी, पहली एग्जाम्पल मिट के साथ है। अगर मैं आइनम मान उधर माइनम मान के साथ बात करूँ, तो इश मिट आइनम मान। अगर मैं आउटो चला रही हूँ क्योंकि वो जाखे है, तो 10 आउटो होता है ना, आपको ये पता है कि 10 आउटो होता है, वो डाटिव में दैम आउट हो जाता है, क्योंकि देयर और 10 दोनों दैम हो जाते हैं ना डाटिव में, ठीक है। देयर मान जो है वो डाटिव में दैम मान हो जाएगा, 10 आउट हो दैम आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इशफारे मिड दैम आउट हो, यहाँ पर मैंने एक आइन के साथ बनाया है, एक जो है 10 दैम के साथ बनाया है, ताकि आपको दोनों का फर्क पता चल जाए, ठीक है। बिस्टिम टू बिस्टिम के कौन कौन से डाटिव प्रीपोजिशन है, ये सारे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि इन डाटिव प्रीपोजिशन का क्या क्या मतलब है। प्रीपोजिशन है फोन, सू, जाइट, नाख, अब, आउस, मिट, बाई, गेगेन्यूबर, ये सारे डाटिव हैं, ये आपने याद करने हैं, ठीक है। याद रखिएगा, आकुजाटिव प्रीपोजिशन और डाटिव वो आपने रट्टा लगाना है। मैंने आपको मिट की एग्जाम्पल दी है, ठीक है। तो जब भी आपका प्रीपोजिशन मिट आ गया है, डाटिव इसके आगे की चीजें आइनम मान दैम आउट हो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वर्ब, कुछ वर्ब होते हैं जो डाटिव होते हैं ना, आपको जो है जैसे फॉर एग्जांपल अगर समटाइम ऐसा होता है कुछ सेंटेंस में, अगर वो डायरेक्टली वर्ब आ रहा होता है, यानी डायरेक्ट डाटिव वर्ब आ रहा होता है, तो उस सेंटेंस में आकुजाटिव नहीं भी हो तो मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा सेंटेंस में आपका आकुजाटिव ऑब्जेक्ट हो। जैसे मैं कहूँ कि ये घड़ी मेरी है ना, ये घड़ी मुझसे ताल्लुक़ रखती है, इसमें तो कोई आकुजाटिव ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना। यू डो, यहाँ लिखा है मैंने, यू डोंट नीड एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली यूज अ डाटिव ऑब्जेक्ट एंड नॉमिनेटिव। डायरेक्टली आप बताएं कि ये घड़ी मेरी, ये घड़ी आपका जो है ऑब्जेक्ट हो गया, जो है डाटिव वर्ब आपका हो गया बिलोंग करना, यानी जिसको हम गिह्यूरिन कहते हैं, और आपने बगैर एक्यूजेटिव के सेंटेंस बना दिया, ठीक है। कैसे आपने बनाया, यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख देती हूँ, द वाच बिलोंग्स टू मी ना, वाच मेरी है। दी हुआ गिह्यूट मेयर, गिह्यूट आपका डाटिव वर्ब है, और मेयर यानी मैं डाटिव हो गई ना डायरेक्ट। यहाँ पर चेक कीजिएगा, कोई एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता है ये जो गिह्यूरिन है ये हमेशा डाटिव होता है, दिस इज डाटिव, ये डाटिव है, याद रखिएगा, दिस इज डाटिव ना, डाटिव वर्ब है, सही है। अच्छा, हेल्फिन हमेशा जब भी आप किसी की हेल्प करते हैं वो डाटिव होता है, ठीक है। इश हेल्फे देयर होगा हमेशा। मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ, वी खान इश ईनन हेल्फिन, ठीक है ना, वी खान इश ईनन हेल्फिन। या मैं इस तरह सेम सेंटेंस और लिख देती हूँ थोड़े से ना, इश हेल्फे देयर, हमेशा देयर कहूंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये जो हेल्फन है ये हमेशा डाटिव होता है, ठीक है, डाटिव होता है। ओके, क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने मार्क यहाँ पर गलत कर दिया। ये हम ग्रीन कर रहे थे मार्क, और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दी ना। ओके जी, दिस इज ग्रीन ना। ओके, अगर मैं थोड़े से कलर्स चेंज कर दूँ तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। ओके, कुछ डाटिव वर्ब्स आपको पता होने चाहिए। कोई जल्दी से मुझे 2-3 डाटिव वर्ब और बता देगा, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, हेल्फन बता दिया, गिहुरिन बता दिया, 2-3 बता दें, जस्ट मैं सारे नहीं लिखने के मूड में हूँ जी। गेबिन हमने पढ़ा था, ऑफ कोर्स गेबिन भी था, ठीक है जी, 2-3 बता दीजिएगा ना।
गेबिन, हेल्फिन और गिहुरिन हमने पढ़ लिया। अच्छा, जब भी आप डांके किसी को करते हैं तो डांकिन, ठीक है, याद रखिएगा। आप थैंक यू करते हैं, वियर डांकिन उनजरम लेरर, ठीक है। गिहुरिन मैंने अभी आपको बता दिया। अगर आप किसी को ग्राटुलीरन कर रहे हैं, ग्राटुलीरन आपको पता है किसको कहते हैं, यानी ग्लुकवुंशन करने को ग्राटुलीरन कहते हैं ना। इस ग्राटुलीरे देयर सुम गेबुर्स्टाग, ठीक है। जब भी आप अंटवर्टन करें, किसी चीज का जवाब दे रहे हैं, तो इस तरह होता है जी अंटवर्टन, जी अंटवर्टेड देम मान निश्ट, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जब भी आप किसी पे भरोसा करते हैं, फर्त्राउन करते हैं, तो फर्त्राउन हमेशा इश फर्त्राओ माइनम फ्रॉइड, मैं उस पर भरोसा करती हूँ ना अपने दोस्त पर, तो ये हमेशा जो है हमेशा डाटिव होगा, ठीक है। फरसाइहन, कुछ वर्ड्स मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। फरसाइहन होता है खास दो मेयर फरसाइहन, यानी इंशुल्डिगुंग गेबन को कहते हैं फरसाइहन करना ना, अपोलोजाइज करने को कहते हैं, ठीक है। तो हमेशा मेयर के साथ आएगा, ठीक है। फॉल्गिन, अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो फॉल्गिन इज ऑल्सो डाटिव, देयर हुंड फॉल्ट जाइनम हेयरशन, ठीक है। अच्छा, पासिन, पासिन करना जो होता है दैट इज ऑल्सो लाइक डाटिव, द स्लाइड पास्ट ईर गुड ना, उस पर जच रहा है, दैट इज डबल एस ना, पासिन। कोई चीज़ आप पर अच्छा लगता है, फासिन हो रहा है, तो आपने हमेशा उसको जो है डाटिव के साथ लगाना है, ठीक है। आई होप कि मैंने काफ़ी चीज़ें कर दी हूँ क्लियर, सो वाइटर कर देती हूँ ना, इतनी एग्जाम्पल काफ़ी है, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन मेरे पास आ गए। सादिया आमना थोड़ा फास्ट क्वेश्चन पूछेगा, काफ़ी चीज़ें बाकी रह गई हैं एंड आई हैव टू कंप्लीट इट ना जी। The wash belong to me में possessive article नहीं यूज होगा, वो फिर accusative नहीं होना चाहिए। गेहुरन, गेहुरन डाटिव है, गेहुरन इज डाटिव, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, गेहुरन जो हमारा आर्टिकल है दैट इज डाटिव, ठीक है। गेहुरन बिल्कुल ऐसे, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर गेहुरन की दी, मे बी के मैं आपको एक और दे देती हूँ ना। ओके, दस बुख गेहूट मेयर, दी उअर गेहूट मेयर, इस तरह कोई भी चीज़ आपसे बिलोंग करती हो ना, तो मेयर, मेयर जो है आपसे करिए, वॉच बिलोंग्स टू मी, तो ये आपका हमेशा जो है सॉरी सॉरी ये हमेशा जो है आपका डाटिव होगा, ठीक है, याद रखिएगा, सही है। यहाँ पर मज़े की बात ये कि ये आपका सब्जेक्ट है ना, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्यूजेटिव नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके जी, आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया हो काफ़ी चीज़ें, ठीक है। ओके जी, थोड़ा आगे आगे जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बताती हूँ, जैसे मैंने आपको वहाँ पर साइट एंड गार्बिन बताया था, वो हमेशा डाटिव होता है, इस तरह याद रखिएगा। कुछ एडजेक्टिव होता है वो हमेशा जो है डाटिव होता है, जैसे आप कभी भी ये नहीं कहते एसिस खाल्ट, एसिस खाल्ट तो नहीं कहते ना, अगर ठंडा है कुछ भी, आप कहते हैं मेयर इस्ट खाल्ट, ये चीज़ बोरिंग है, मेयर इस्ट लैंग्वाइलिश। तो कुछ जो है एडजेक्टिव होते हैं जिनके साथ हमेशा आप डायरेक्ट मेयर यानी डाटिव लगा देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर एस आपको इसलिए लगाई कि आपको पता हो कि एस इस्ट मेयर खाल्ट होता है, लेकिन आप एसिस खाल्ट नहीं कहते या इश बिन खाल्ट नहीं कहते हैं, यानी आपको कोल्ड है ना, तो आप इश बिन खाल्ट नहीं कहेंगे, मेयर इस खाल्ट कहेंगे, मेयर इस लैंग्वाइलिश कहेंगे, ठीक है जी। अदनान बताइएगा। जी मैम, मैंने कहा था ये जो डाटिव आपने बताए हैं, तो मैम हमें कैसे पहचान होगी कोई एक सेंटेंस आ रहा है ये डाटिव है, क्योंकि लाइक दिस इसके अंदर ईएन के साथ ये खत्म हो रहे हैं मोस्टली, तो ये तो हमारे वर्क में भी आते हैं। क्या ईएन में खत्म हो रहा है, सॉरी मैं समझी नहीं। ये जो आपने डाटिव कुछ लिखे हैं जैसे कि ओरन और ये दूसरे ये याद करना है ना, याद करना है, वर्ब्स याद करने होंगे, ये आपको याद करना होगा कि ये वर्ब आपके जो है वो डाटिव वर्ब हैं, ये याद करना है हमेशा कि गेबिन, हेल्फिन, डांकिन, ग्रेटुलीरन, अंटवर्टन, ये सारी चीज़ों के साथ आगे आपने हमेशा देयर लगाना है, दिश नहीं लगाना है, ठीक है ना। इस तरह जो भी कुछ आएगा वो डाटिव लगाना है, एक्यूजेटिव नहीं लगाना है, ये ठीक है ना, ये हम अभी से सीखेंगे। अच्छा, ये कुछ एडजेक्टिव से याद रखिएगा, आप हमेशा मेयर इस खाल्ट कहते हैं ना। अच्छा, मेयर इस खाल्ट का मतलब है कि आप इश बिन खाल्ट नहीं कहते, इसे याद रखिएगा। इसी तरह बहुत कुछ, मेयर इस खाल्ट की जगह मेयर इस हाइस भी हो सकता है, ठीक है। मेयर इस लैंग्वाइलिश कह सकते हैं, उन्स इस लैंग्वाइलिश, इसका मतलब है वेयर लैंग्वाइलिन उन्स ना, लेकिन जब आप एडजेक्टिव यूज करते हैं तो आप कहेंगे मेयर इस लैंग्वाइलिश, उन्स इस लैंग्वाइलिश, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको दूसरी तरह से वर्ब के सेंस में भी कहते हैं, लेकिन जब आप एडजेक्टिव यूज करते हैं, एडजेक्टिव किसी चीज़ की खुसूसियत होती है,
तो आप उसको हमेशा हमेशा मेयर करके कहेंगे, यानी कि जो है डाटिव में कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं दूसरे तरह से लिखना चाहूँ, आप ये भी कहेंगे तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो लैंग वायलिन मैं लिख रही हूँ, अगर फॉर एग्जांपल ये मेयर इस्ट लैंग वाइलिश की जगह उन्स इस लैंग वाइलिश होता, सॉरी मैंने वेयर लिख दिया ना, तो उन्स कर देती हूँ, वेयर लैंग वायलिन उन्स, ठीक है। इश लैंग वाइले मेयर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मेयर इस लैंग्वाइलिश इश लैंग्वाइले मेयर, उन्स इस लैंग्वाइलिश वेयर लैंग्वाइलिन उन्स, ठीक है, इस तरह होता है। तो मेयर इस खाड़ को मेयर इस हाइस कर लें, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आप उसको वर्ब के साथ लिख सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि आप एडजेक्टिव लिख रहे हैं तो बहुत सारा ऐसे एडजेक्टिव होता है, हम कहते हैं आई एम कूल, इश बिन खाड़, गलत है, मेयर इस खाड़ ना, तो आपने ये ख्याल रखना है। अच्छा, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, वो अच्छा फील नहीं कर रहा, एयर फ्यूल जिश उन बोलना, तो आप उसको कह सकते हैं ईम इज श्लेश्ड, वो अच्छा फील नहीं कर रहा, तो ईम, देखिए यहाँ पर जो मैं चीज़ें लगा रही हूँ डेट इज ईम मेयर उन, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ हम उसको बना रहे हैं। ये बिल्कुल इस तरह, अगर इसको आप जो है फॉर एग्जाम्पल सॉरी, अगर आप इसको वर्ब के साथ बनाएंगे और एडजेक्टिव नहीं यूज़ करेंगे, तो सेम सेंटेंस को मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे बोलेंगे ना। आप उसको कहेंगे एयर फ्यूल्ड जिश उनवोल, उनवोल मीन्स होता है जब आप अच्छा फील नहीं करते हैं, सॉरी ओके, समटाइम टाइपिंग भी बहुत मुश्किल हो जाती है। ओके, एयर फ्यूल्ड जिश उनवोल, ठीक है। तो इस तरह आप याद रखिएगा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव में आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक वर्ड और मैं बता देती हूँ, आई थिंक इतना काफ़ी हो जाएगा। एयर इज शुइंडलिश, शुइंडलिश, शुइंडलिक, शुइंडलिक ना, सॉरी स्पेल गलत कर दिया है मैंने। ये भी इसको भी आप इसी तरह ईद, क्योंकि मैंने लिखा है ईद का मतलब है कि जी होगा ना, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि दैट इज जी। अच्छा, जी यहाँ पर एस कैपिटल कर देती हूँ, बट दिस इज लाइक शी ना, तो जी फ्यूल्ड, सेम इसका मतलब मैं लिख देती हूँ। अगर आप इसको कभी वर्ब के साथ बोलना चाहे, जी फ्यूल्ड जिश बे नोमन। जी, क्या क्वेश्चन है, सॉरी जी जी ये चीजें तो मतलब आपका थैंक्स कि आपने ये बता दी कि एक्जेक्टिव डाटिव, और ये हमें थोड़ा सा उसमें डिफरेंशिएट पता चल गया। एक चीज की कंफ्यूजन है कि ये हमें मतलब व्हाई वी नीड टू नो दिस, यानी हमें क्यों पता होना चाहिए ये चीजें, हमें क्यों नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव, ये हमें इसलिए पता होना चाहिए कि हम गलत ना बोलें। जैसे मैं कहूँ कि मैं उर्दू बोलता हूँ, ठीक है ना, गलत है, आपको पता है ना, मुझे कहना चाहिए मैं उर्दू बोलती हूँ, ठीक है। मैं आपके साथ, मैं कहूँ इस तरह, मैं आपके लिए उर्दू बोलती हूँ, गलत है ना, मुझे कहना चाहिए मैं आपके साथ उर्दू बोलती हूँ, समझ रहे हैं ना। तो करेक्ट जर्मन बोलने के लिए नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव, गेनेटिव आना जरूरी है, डेट इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर। अगर आप इसको नहीं सीखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको सिखाया, मैंने आपको कहा इश हेल्फे देयर, आप कहेंगे इश हेल्फे डिश, बिल्कुल गलत है, आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल उतनी ही गलत है जितना मैं उर्दू बोलता हूँ और मैं उर्दू बोलती हूँ, ठीक है ना। तो राइट, क्योंकि हर लैंग्वेज की अपनी एक खूबसूरती होती है, हर लैंग्वेज के अपने ग्रामर होते हैं, हम उसको उर्दू या इंग्लिश से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि मैंने यहाँ डिश लगाना है या मैंने देयर लगाना है और मैं गलत कर दूँ, तो ये गलत है, गलती है, मैं गलत जर्मन बोल रही हूँ। सही जर्मन बोलने और लिखने के लिए हमारा जो बेसिक नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव है, वो हमें क्लियर होना चाहिए, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये मैंने क्लियर कर दिया, सही है। बाकी कंपेयर हम कर ही नहीं सकते ना कभी उर्दू से ना इंग्लिश से, बिकॉज उर्दू बिल्कुल अलग लैंग्वेज, इंग्लिश बहुत है, और डॉइच जो है वो बिल्कुल भी लाइस्ट स्प्राखे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा जी, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी, मैं एक दफ़ा दोबारा से टेबल रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल डाटिव में होता है वो सब चेंज हो जाता है ना। अच्छा, चेंज हो जाता है, यहाँ पर एक मज़े की बात, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से बता देती हूँ। ये मास्कुलिन नॉमिनेटिव में, ये नॉमिनेटिव लिखा है ना मैंने सारा, यहाँ पर मार्क करती हूँ, देयर, दी, ये सारे जो है नॉमिनेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मास्कुलिन में ये दैम हो जाता है, आइनम, उधर खाइनम हो जाएगा, दी जो है वो देयर, आइनर, खाइनर हो जाएगा, दस, दैम,
हो जाता है, ये डाटिव की बात करें ना, आर्टिकल इन डाटिव है ये, ठीक है। आइनम हो जाएगा, खाइनम हो जाएगा, और जब भी प्लूराल होता है तो यहाँ पर देन के साथ जो भी चीज आ रही होगी उसके साथ आपने एक एन जरूर लगाना है, एन लगाना जरूरी है, ठीक है, जो भी वर्ड आ रहा हो, ठीक है ना, प्लस एन आपने लगाना है। ये अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगी तो मैं आपको एन लगा के दिखाऊंगी डाटिव में, ठीक है ना, याद रखिएगा, सही है। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको मैं वाइटर करना चाहूंगी। पजेसिव आर्टिकल जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, अब देखिएगा ये कितना चेंज हो गया ना। हमने आकुजाटिव में पढ़ा था तो सिर्फ एक लाइन ही में तब्दीली आ रही थी, यहाँ पर तकरीबन बहुत कुछ तब्दील होने वाला है, ठीक है। ये पजेसिव आर्टिकल डाटिव में इश के साथ माइनम हो जाएगा, फेमिनिन में माइनर होगा, नॉइट्रम में माइनम, प्लूराल में माइनन के साथ जो भी वर्ड होगा वहां पे आपने एक एन उस वर्ड के साथ लगाना है, ठीक है। डू जो है वो दाइनम, एयर एस, जाइनम, ईरम, उनजरम, ऑयरम, ईरम, ईरम, सबके आखिर में एम लगा दें, मास्कुलिन में भी, नॉइट्रम में भी। फेमिनिन में सबके आखिर में ई आर लगाइएगा, प्लूराल में आखिर में एन के साथ जो भी वर्ड होगा उसके साथ भी एन लगाना जरूरी है। ये हम अभी लगाएंगे तो हमें आइडिया होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बेसिक हैं जो हमने डाटिव रिपीट किया। अभी तक मैंने सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव का ना, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अच्छा, पजेसिव आर्टिकल जो है हमने पजेसिव आर्टिकल हमने थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लिया, माइनम, डाइनम वगैरह पढ़ा है, ठीक है। मैं आपको एक दूसरी चीज बता रही हूँ, सॉरी क्लास मुझे लगता है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ओके, वेल देखते हैं ना। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, पर्सोनल प्रोनोमन। पर्सोनल प्रोनोमन आपने पहले पढ़ा होगा। पर्सोनल प्रोनोमन आपको पता है क्या होता है? थोड़ा सा आइडिया है किसी को, व्हाट इज पर्सोनल प्रोनोमन? ओके जी, पर्सोनल प्रोनोमन ना, पहले मैं आपको आकुजाटिव का पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको डाटिव का पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैं कहूँ दिस इज माइकल, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, माइकल वोंट इन लंदन, ठीक है ना, वोंट इन लंदन, ठीक है, लंदन इज द करेक्ट Aussprache। दिस इज माइकल, माइकल वोंट इन लंदन। यहाँ पर चेक कीजिए, मैं बार बार माइकल माइकल नहीं बोल सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइकल को रिप्लेस मैं एयर से कर सकती हूँ, करेक्ट, क्योंकि आपने एयर पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि ये प्रोनोमन होता है। मैं सिर्फ प्रोनोमन की बात कर रही हूँ। तो आप पहले कहेंगी दिस इज माइकल एयर वोंट इन लंदन, यानी आपने अब यहाँ पर एयर जो कहा है वो प्रोनोमन है, ठीक है। अब मैंने एक और बात की, मैंने माइकल को बहुत ज्यादा नेट पाया, बहुत ज्यादा नाइस है ना वो, तो मैं कहूंगी इश फिंडे माइकल नेट। अब चेक कीजिएगा, बार बार माइकल तो ठीक नहीं है, जैसे इसको मैंने एयर से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर मैं माइकल को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ? क्या कोई मुझे बता सकता है? Sehr good, and that is personal pronomen. Sehr good, या तो इन या ईम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आकुजाटिव है तो ये इन आ जाएगा, ठीक है। क्यों आपको पता है इन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आकुजाटिव है ना, ये प्रोनोमन। तो इश फिंडे इन नेट, मैंने उसको बहुत नाइस पाया, ठीक है। तो जब भी आकुजाटिव होगा, इन इज द आकुजाटिव ऑफ एयर, एयर का जो है वो इन होता है, ठीक है ना, और डाटिव जो होता है ईम होता है, यानी एयर है, आकुजाटिव में वो इन हो जाता है और डाटिव में वो ईम हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इसको हम पर्सोनल प्रोनोमन कहते हैं, और ये सब के लिए चेंज होगा। जैसे इश जो होता है उसके लिए अलग होगा, एयर के लिए अलग होगा, अभी हमने एयर के लिए किया है। तो यहाँ पर अब आपको ये पता चल गया कि हम प्रोनोमन कब यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने प्रोनोमन आपको यूज करके दिखाया, यहाँ पर मैंने आपको पर्सोनल प्रोनोमन यूज करके दिखाया, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब सबका हम एक एक कर लेते हैं। तो इश का क्या होता है पर्सोनल प्रोनोमन, मुझे कौन बताएगा? जी फास्ट बताइएगा, इश का क्या होता है? इश का मैम एक्यूजेटिव होता है मिश। मिश, ज़ेर गुड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इश का हमेशा मिश होता है, ठीक है ना, पर्सोनल प्रोनोमन। हाय इश बिन मरिया खैंस दो मिश, क्या आप मुझे जानते हो? खैंस दो मिश, ठीक है, क्या आप मुझे जानते हो ना, तो मिश हो जाएगा। अच्छा, दू का क्या हो जाता है? देश, ठीक है। वेयर बिजदू, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानती, तो देश कहूंगी ना मैं। वेयर बिजदू इश खैने देश निश्त, मैं आपको नहीं जानती, ठीक है, याद रखें, सही है, ओके जी। वाइटर करती हूँ, इश और दू और एयर वैसे हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन दोबारा भी पढ़ लेंगे, ओके। एयर का जो है इन हो जाता है, दस इज मिशेल, और वो आर्किटेक्ट है, एयरिस्ट आर्किटेक्ट,
इश खैने ईन, मैं उसको जानती हूँ, ठीक है। तो एयर का जो है हमेशा ईन हो जाता है, इश खैने ईन, मैं उसको जानती हूँ, ठीक है। यहाँ पर चेक कीजिएगा, मैं बार बार खैनन यूज कर रही हूँ, तो आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि खैनन इज फॉर एक्यूजेटिव, ठीक है। ओके, जी दिस इज मिशेला, वो पढ़ती है और मैंने उसको बहुत अच्छा पाया। फॉर एग्जाम्पल मिशेला इज जी ना, जी है, ठीक है। तो जी जो होता है वो उसका जो एक्यूजेटिव होता है वो भी जी रहता है, याद रखिएगा, जी का जी रहता है। दिस इज मिशेला जी स्टूडियट, इश फिंडे जी जियर शून, ठीक है। एस का क्या होता है, कौन मुझे बता सकता है? ये मेरी बुक है, ज़ेयर गुड, बिल्कुल सही है, एस का एस रहता है ना, ज़ेयर गुड, ठीक है। एस एस रहेगा, ठीक है। यहाँ पर चेक कीजिएगा, एस एस रहता है। दस इज माइन बुक, एस इज आर्ट, ये ओल्ड है। इश फिंडे इज ज़ेयर इंटरेस्टेंट, मैंने इसको बहुत इंटरेस्टिंग पाया है, ठीक है। वेयर का उन्स हो जाता है, हम सबको पता है, वेयर जिन जमानथा उन माइक, हम दोनों जमानथा और माइके, क्या आप हमें जानते हो? खैज दो उन्स हो जाता है ना, क्या आप हमें जानते हो, ठीक है। ओके जी, इसके अलावा ईर, आप सारे लोग ईर हैं, ईर का हमेशा ऑइश हो जाता है ना। वेयर जिंद ईर, आप कौन है, आपको मैं नहीं जानती। इश खैने ऑइश निश्त, मैं आपको नहीं जानती, ठीक है। तो जब भी मैं ईर के लिए आप सबको मैं नहीं जानती तो इश खैने ऑइश निश्त, ठीक है। अच्छा, जी एक फॉर्माल वाला होता है, जैसे हेयर खान उन फ्राउ आलिया, आप लोग कौन है, सॉरी आप कहाँ हैं, वो जिंजी, वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, मैं आपको तलाश कर रही हूँ। तो जी का हमेशा जी रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। चाहे ये वाला शी वाला जी हो वो भी जी रहता है, और जो है दे वाला यानी प्लूराल वाला हो वो भी, सॉरी यू वाला जी या प्लूराल वाला जी हो, सब जी ही रहता है। 10 दिन जमानता हूँ माइक, ये जमानता और माइक है, मैं इनको जानता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चेक कीजिएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, आई थिंक सो आई हैव टू राइट हियर ना, सही है। तो यहाँ पर हमने थोड़े से पर्सोनल प्रोनोमन देखे, लेकिन एक्यूजेटिव में मैं यहाँ पर आपको एक्यूजेटिव के साथ डाटिव की एक पिक्चर टेबल सेंड कर रही हूँ। ये इंग्लिश में थोड़ी सी आपको आसानी भी हो जाएगी ना। यहाँ पर चेक कीजिएगा, ये सारे पर्सोनल प्रोनोमन है। इश मिश हो जाता है और डाटिव में वो मेयर हो जाएगा। दू दिश हो जाता है, डाटिव में देयर हो जाएगा। एयर ही जो होता है वो ईन होता है, जो अभी हमने पढ़ा है, अगर हम डाटिव यूज करेंगे तो ईम हो जाएगा। जी हमेशा जी रहता है, चाहे वो दे वाला हो कोई सा भी हो, वो जी ही रहता है, ठीक है। लेकिन शी वाला है तो वो डाटिव में ईर हो जाएगा, और जो जी आपका दे वाला है वो ईनन स्मॉल आई से, और ये वाला जो जी है वो कैपिटल आई से ईनन होता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। जब भी हम ब्रीफ में ईनन लिखते हैं, अगर हम जी को लिखना चाह रहे हैं, फॉर्मल लिखना चाह रहे हैं, और हम कैपिटल आई की जगह स्मॉल आई लिख दें, ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, ठीक है। ईर का ऑइश ऑइश रहता है, वेयर का उन्स उन्स रहता है, दोनों में ना, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा देखना है, ये मैंने आपको टेबल भेजी है, इसको जरूर देखिएगा ताकि आपको ये भी रिवीजन हो जाए, अगर आपको नहीं पता है ना। मैंने आपको यहाँ पर जो मजे की चीज बताई है वो जी वाला बताया, यानी जी जो दे होता है वो ईनन स्मॉल आई वाला होता है। प्लीज इस चीज को नहीं भूलिएगा, मैं दोबारा इसको मार्क कर रही हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। आप ना क्वेश्चन कीजिएगा फास्ट। मिश, मेया और माइन या माइनम जी, मतलब ये कब कब लगाएंगे? अभी बताया ना, माइन तो मैंने बता दिया। जैसे आई हैव माई मोबाइल फोन, तो आप माई को माइन लगाएंगी ना, ठीक है, माइन, ठीक है। लेकिन जो है फॉर एग्जाम्पल के तुमने मेरी हेल्प की है, ठीक है ना, हेल्फन मेयर, अगर तुमने किए या उसने किए, जी हेल्फन मेयर, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये बिल्कुल अलग चीज है, लाइक ये पर्सोनल प्रोनोमन है। अभी मैंने आपको थोड़ा सा पर्सोनल प्रोनोमन बता दिया, वो किस तरह है। जैसे पर्सोनल प्रोनोमन इस तरह होता है, मैंने आपको यानी मिशेल को बहुत नाइस पाया, मैंने उसको बहुत नाइस पाया, उसको इज फॉर ईन, ठीक है ना। ये फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। उसकी चीज होना और उसको मैंने नाइस पाया, ये थोड़ा सा फर्क है, ठीक है ना। पर्सोनल प्रोनोमन इज डिफरेंट, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक मोबाइल है, तो मैं माई हैंडी कहूंगी ना, आई हैव माई मोबाइल, माई इज माई इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है जो चीज मेरी मलकियत हो, मलकियत, माइन, ठीक है ना। पॉजिटिव इज माइन, मलकियत, इंग्लिश में कहते हैं जो चीज मेरी हो। यहाँ पर है, क्या आप मुझे जानती हो, जहां पर उर्दू में आप मुझे कहती है ना, मुझे, वो मिश है, मुझे मिश या मेयर है। मिश और मेयर डिसाइड करेंगे कि एक्यूजेटिव उर्दू में ट्रांसलेट करें। उर्दू में हम मुझे कहेंगे, वो पर्सोनल प्रोनोमन है, और कोई चीज मेरी है तो वो
मलकियत है, मलकियत इज पजेसिव माइंड, ठीक है, फर्क ये। ओके जी, थोड़ा सा फास्ट। अच्छा, जिन लोगों का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं हो रहा, प्लीज इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखिएगा ताकि फिर आप इस चीज को ज्यादा बेहतर समझ सकें। ऑफ कोर्स हर चीज एक दफा में नहीं आती ना, बट जो है थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्योंकि 8 बज गए और थोड़ा सा हमारा लेक्चर बाकी है, तो आई हैव टू राइट इन माई ग्रुप, और उसके बाद जो है हम क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज हम इसको एटलीस्ट ख़त्म ज़रूर कर लें, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, और शायद मैं 15 मिनट्स आपके और ले लूँ ना। ओके, छोटा सा ओके जी, वाइटर सॉरी, हम कहाँ थे ना। ओके, तो हम जो है अब डाटिव की तरफ आ जाते हैं, यानी अभी मैंने आपको ईन वाला पढ़ाया, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ईन कहाँ कहाँ पर लगाना है ना। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। ये जो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको ज़रूर रिपीट कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा है कि मैंने इस लेक्चर को इस तरह डिज़ाइन किया है कि आप यूँ समझ लें दरिया को कूजे में बंद करना, यानी बहुत सारी चीज़ें जो हम काफ़ी सालों बाद सीखते हैं और क्लियर करते हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इस चीज़ में क्लियर कर दूँ। इस चीज़ को बार बार देखिएगा, और क्वेश्चंस हो तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन पहले इस कॉन्सेप्ट को 2-3 दफ़ा ज़रूर रिपीट कीजिएगा ताकि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट बेहतर हो। पर्सोनल प्रोनोमन मैं डाटिव में पढ़ाने जा रही हूँ। दिस इज मिशेल, मिशेल इज माइन फ्रेंड, मिशेल मेरा दोस्त है, और मैं मिशेल को एक शोकोलाडे देती हूँ, ठीक है ना। इस गेबे मिशेल आयना शोकोलाडे। यहाँ पर चेक कीजिएगा, अगर मैं ये सेंटेंस पूरा बनाती हूँ तो ये तो मेरा नॉमिनेटिव है, दिस इज मिशेल है, मिशेल इज माइन फ्रेंड इस गेबे। अगर मैं मिशेल को एक शोकोलाडे देती हूँ तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि ये जो मेरा शोकोलाडे है ये तो आकुजाटिव है, ठीक है ना, क्योंकि हमने अभी तक यही चीज पढ़ी है ना। लेकिन अब मिशेल क्या है, कौन मुझे बताएगा? डाटिव है, ठीक है, ये पढ़ा है हमने। अब मैं बार बार मिशेल तो नहीं कहूंगी, दिस इज मिशेल, मिशेल इज माय फ्रेंड, और ये गिव, बार बार मिशेल नहीं कह सकती ना। तो पहले वाला जो मिशेल है मैं उसको यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगी प्रोनोमन से, पर्सोनल प्रोनोमन से नहीं, सिर्फ प्रोनोमन से। सिर्फ प्रोनोमन मिशेल का क्या होगा, वो एक लड़का है तो मैं उसके लिए क्या कहूंगी? एयर, एयर ना, एयर इज माइन फ्रेंड, ठीक है, यही कहूंगी। अब दूसरी जगह पे क्योंकि वो डाटिव है, मैं उसको एक शोकोलाडे दे रही हूँ, और यहाँ पर मिशेल डाटिव बन गया है, तो क्योंकि एयर है तो एयर का क्या हो जाएगा? ईम, तो मैं रिप्लेस इसको कर दूंगी ईम से, ठीक है। एयर इज माइन फ्रेंड इज गेबे ईम, ईम आइना शोकोलाडे, ठीक है। अब आपको बात समझ में आई, ही इज माई फ्रेंड को एयर, और मैं उसको देती हूँ आई गिव हिम, हिम मैं कह रही हूँ, उसको दे रही हूँ पर्सोनल प्रोनोमन ईम है, क्योंकि ये डाटिव है, ठीक है। इस तरह आपने अब सारा देखना है, क्योंकि इश्क का भी मैंने आपको डाटिव में क्या बताया, पर्सोनल प्रोनोमन, कौन मुझे बताएगा जी? मैं जरूर एक सेंटेंस भी बना दें थोड़ा सा, लाइक मैं भी थोड़ा टायर्ड हो गई हूँ बोल बोल के। इश्क का मेया होता है ना, ये हमने अभी पढ़ा है। आई एम मरिया, डू यू गिव मी अ चॉकलेट। आप कैसे सवाल पूछेंगे ये? इश बिन मरिया Einer Schokolade, sehr gut. Ich bin Maria, gibst du mir einer Schokolade? Mehr is like dative ना, dative of ish। अच्छा, do का ऑटोमेटिकली देयर हो जाएगा, मैं अब डायरेक्ट लिख देती हूँ, आपको खुद पता होगा ना। जैसे एना, यू du bist nett, तुम बहुत नाइस हो और मैं तुम्हें एक चॉकलेट देती हूँ। इश गेबे देयर आइना शोकोलाडे, ठीक है। तो यहाँ पर do का क्या हो गया? देयर, ठीक है। ओके जी, इस तरह मैं आपको सारे बता देती हूँ, सारे रिपीट हो जाएंगे। हेयर स्मिथ, आप बहुत ज्यादा नेट हो और मैं आपको एक शोकोलाडे देती हूँ। हेयर स्मिथ का फॉर्मल है, इट मींस दैट इज जीना। हेयर स्मिथ जीज एंड नेट इश गेबे इनन आइना शोकोलाडे, ठीक है। ओके जी, एयर का क्या होगा? दस इज मिशेल, एयर इज आर्किटेक्ट, इश गेबे ईम आइना शोकोलाडे, वो आज आर्किटेक्ट है और मैं उसको एक शोकोलाडे देती हूँ, ठीक है। ओके, सारे हम कोशिश करते हैं यहाँ पर लिख लेना ताकि हम इसको कंपेयर कर सके। ओके, माइक ऑफ कीजिएगा महेश।
ओके जी, अगर जी है मिशेला, जी इज स्टूडेंटिन और उसको मैं एक चॉकलेट देती हूँ तो इस गेबे ईर हो जाएगा, ठीक है, जी ईर हो जाता है, ठीक है, याद रखिए।